जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी दूसरा आदमी और आ गया था। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन त्रिभुवन करे जार चरण वंदन जय जय जगन्नाथ
जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवने करे जारो चरण जारो चरण नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नीलाचले शंख चक्र गदा नदियान वरे दंड कमंडलू नदियान जय जय जगन्नाथ बोले पुरबेते रावण बधिला केह बोले पुरबेते रावण बधिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करी राधिकार भावे गौरवतार राधिकार भावे हरे कृष्ण महामंत्र करिला प्रचार हरे कृष्ण जय जय जगन्नाथ त्रिभुवने करे जारो चरण
वासुदेव घोष कहे करी जोड़ वासुदेव घोष कहे जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जय गौर जय जय जगन्नाथ वजीरनाथ त्रिभुवने करे जार चरण जय जय जगन्नाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जगन्नाथ बलदेव जय शुभ
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे प्रभुपाद 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 गीता गौ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य ज्येष्ठतर सदस्य श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इसकन फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गौरांग हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So I'm very happy to be here. So many Jagannath devotees eager to listening. Hindi or English? Okay. मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश है कि आप इतने सारे जगन्नाथ जी के बारे में उत्साहित भक्तगण जो जगन्नाथ के बारे में सुनने के लिए उत्सुक है। जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जगत के नाथ है। तो उनके बारे में हम बोलेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप किस बारे में श्रवण करना चाहते हैं? जगन्नाथ जी की प्राकट्य, कैसे जगन्नाथ जी की प्राकट्य हुआ, जगन्नाथ जी की अद्भुत रूप क्यों है, ऐसे रूप कैसे प्रकट हुआ, जगन्नाथ जी के कैसे जगन्नाथ पुरी में कैसे प्रतिष्ठित हुए, जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में, ये सब अलग अलग टॉपिक है। ऐसे तो आप
पार्टिकुलरली किसके बारे में श्रवण करना चाहते? और डिवोटीज ऑफ जगन्नाथ, जगन्नाथ जी की हजारों भक्तों की चरित्र है, आप किस बारे में श्रवण करना चाहते? महाराज जी पूछा कि इस बारे में सुनना डिवोटीज ऑफ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के तो ऐसे असंख्य भक्त हैं, लेकिन शास्त्र के आधार पर महाराज इंद्रद्युम्न को इनको पहला सेवक माना जाता है। जगन्नाथ जी पहला, क्योंकि उन्होंने इनको प्रकट करा है। कौन? महाराज इंद्रद्युम्न। आप जानते हैं इनके बारे में? कुछ नहीं जानते। महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी से पांचवी पीढ़ी के से राजा है। तो बहुत प्राचीन काल के सत्य युग में, सत्य युग के राजा है, जिनकी इस विश्व को उन्होंने अकेले ही शासन करते थे। लेकिन उनकी राजधानी था अवंती, अवंती का बाद जिसको हम उज्जैनी कहते हैं, जहाँ पर विक्रमादित्य भी शासन किए थे। भारत इतिहास में सुवर्ण युग माना जाता है, मेडिवल इंडिया का सुवर्ण युग विक्रमादित्य के राजत्व को। तो वही उज्जैन व अवंती का, वहीं पर उनके राज्य था, जिन्होंने भगवान को साक्षात रूप में भगवान को दर्शन करना चाहते थे। भगवान के जैसे नहीं जो केवल भगवान दर्शन करूं और उनके साथ बातचीत भी कर सकूं, मैं इनके साथ अत्यंत घनिष्ठ संपर्क भी बनाने में समर्थ हो जाऊं, ऐसे उनके इच्छा था। इसलिए उन्होंने अपने बड़ा कथा है खाली जो प्राकट्य, इसके बारे में कैसे जगन्नाथ प्रकट हुए तो पूरा 2 घंटा उसमें चले जाएगा। तो आपको जगन्नाथ फिर, और जगन्नाथ जी के हजार, मैंने जगन्नाथ जी अन्य भक्तों के बारे में श्रवण करने के पहले जानना चाहिए कि जगन्नाथ जी की और जब देखा जाए कौन भक्त है श्रेष्ठ भक्त, तो श्रील प्रभुपाद जी की जैसे जगन्नाथ जी की भक्त है संसार में कोई भी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि जगन्नाथ जी कोई जानता नहीं था, बस वो पुरी में जानते थे, सब पुरी नाथ है, बस उड़ीसा लोग जानते थे, कुछ लोग इंडिया में जानते थे बस। प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को पूरा विश्व के कोने कोने में सर्वत्र प्रचार करेगा है, इनको लेके पहुंचा दिए। आज जगन्नाथ जी कुछ साल पहले, 50 साल पहले जगन्नाथ जी कौन जानता था? प्रभुपाद जी ने जब इसका स्थापना की और जगन्नाथ के रथ यात्रा का प्रारंभ कराए, तो अभी अभी विश्व के सारे देशों में कोने कोने में, गांव में, शहर में, सर्वत्र लोग जगन्नाथ को पहुंचा गए। जगन्नाथ की रथ यात्रा सर्वत्र शुरू हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद जी के समान जगन्नाथ जी के भक्त भी कोई बिरले दिखाई जाते। इनके अलावा और तो जगन्नाथ की फिर हजारों जगन्नाथ की भक्तमाल है। आप यदि आप ज्यादा ही भक्तों की चरित्र को एक ही क्लास में सुनना चाहते कि भाई 1-2 भक्त का चरित्र पूरा डिटेल सुनना चाहते, तो महाराज इंद्रद्युम्न कहीं सुनो कहीं भी कहेगा तो थोड़ा बहुत महाराज इंद्रद्युम्न जो भगवान को साक्षात नारायण, जो अनादि भगवान श्री कृष्ण जो सभी कारण के कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, तो सभी कारण के कारण है। ऐसे भगवान जो सभी के सभी सृष्टि स्थिति और इसके प्रलय का भी जो कारण है, ये जो व्यक्ति हम तो ऐसे साइंस में देखते थे, हमें विश्वास नहीं करते कि तो सब बिग बैंग थ्योरी पर ऑटोमेटिकली प्रकट हो गया कहेंगे। लेकिन जो आध्यात्मवादी है विशेष में विश्वास करते हैं, भगवान को एक व्यक्ति रूप में विश्वास करते, तो उसी प्रकार एक व्यक्ति को वो देखना चाहते थे। कौन? महाराज कौन है? सभी सारा सृष्टि का कौन है, इसको सर्जना किया है, उसको पालन कैसे होता है, इसको विनाश करता है, ये व्यक्ति कौन है? ऐसा कहीं पृथ्वी पर कोई है जगह जहां पर मैं जाकर उनको साक्षात दर्शन कर पाऊंगा? ऐसा ही इनकी इच्छा प्रकट। तो उन्होंने इसके लिए राजा था, उनके दरबार में सारे तीर्थयात्री भिन्न भिन्न जगह से भ्रमण करके आते थे। तो इन्होंने अपने मंत्री को कहा कि तीर्थयात्रियों को
पूछो, यदि कोई कहीं संधान किसको पता है कि भगवान को कोई देखा होगा, उनमें से एक तीर्थयात्री विशेष रूप में उन्होंने कहा कि राजन, मैं अभी आया हूँ उत्कल प्रदेश से, दक्षिण समुद्र इसको भी कहते बंगोपसागर, दक्षिण समुद्र के किनारे से, उत्कल प्रदेश से, जिसको हम ओडिशा कहते भी, वहां से मैं देखा कि समुद्र के किनारे जंगल के बीच में एक छोटा पहाड़ है, नील पर्वत। वो नील पर्वत के ऊपर नीलमाधव विराजमान करते हैं। स्वयं नीलमाधव शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में वहां निवास करते हैं, और उनकी सेवा पूजा तो देवता लोग भी आके करते हैं। स्वर्ग के इंद्र आदि देवता लोग भी मैं देखा वो उनकी सेवा करते, और मर्त्यवासी भी बहुत, कोई जानते नहीं उनके संधान। कोई जो जानता था, एक कोई विश्वावसु सबर जैसे कोई व्यक्ति जानता, बस वो अकेले ही सेवा करता था कि दिन में वो थोड़ा इनको स्नान करा देता है, कुछ फल मूल ये सब चढ़ा किया जाता है, नहीं तो इनके संधान कोई नहीं जानते। यदि आप जाकर नीलमाधव को दर्शन, साक्षात दर्शन कर लोगे तो आपका मनस्कामना पूर्ण हो जाएगा। और इनको कुछ आगे पूछने के लिए जा रहे थे, लेकिन कहाँ चले गए वो तीर्थयात्री, इनको मिला नहीं, चारों साइड ढूंढे कहाँ गए वो, बस। तो उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि देखो ऐसे जगह जाकर ढूंढो जहां पर हम देखे वो भगवान को प्राप्त करेंगे, नीलमाधव को दर्शन कर। नीलमाधव का कहाँ है? चारों साइड में उन्होंने अपने भिन्न भिन्न राजदूतों को सो भेज दिए, लेकिन पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, सभी दिख में, तीनों दिख से तो कुछ दिन के बाद वापस आ गए सब, कोई संधान नहीं मिला। केवल पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में जो गए थे विद्यापति, वो उनके प्रधानमंत्री के भाई थे, तो उनको वो गए थे, उन्होंने संधान करके आया, उन्होंने कई दिनों के पास वापस आए। विद्यापति भ्रमण करते करते आकर उत्कल प्रदेश में पहुंचे, समुद्र किनारे में आए, और जैसे समुद्र किनारे उन्होंने देखा सत को नीला पर्वत दिखाई पड़ा, लेकिन इतनी घंच जंगल के अंदर वो वहां तक पहुंचना बड़े कष्टदायक था। कैसे उसके पहाड़ तक पहुंचेंगे? शाम हो गया, शाम के समय देखे कि अंधार है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई आलोक का कोई संधान नहीं था। वो ढूंढ रहे थे, कुछ लोगों को देखे कि जंगल के अंदर कुछ लोग जंग ऐसे लकड़ी जलाकर चारों साइड में बैठे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो तो जंगली भाषा में आपने बातचीत करी, इनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इन सन्निकट में गए, इनको देखकर वो लोग आश्चर्यचकित बोले, ये व्यक्ति तो दिख रहा है कोई सभ्य मानव है, ब्राह्मण मैंने अच्छी, ये तो राजसी ठाट बाट में थे, इनके चेहरा भी सही था। भाई कि आप कहाँ से? आप तो लाख देखे जनेऊ भी डाले हैं। भाई कि आप ब्राह्मण देव हो? बोले ब्राह्मण हो? बोले हाँ, मैं तो वैसा ही पथभ्रष्ट हुआ कोई तैर्थिक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे आज रात्रि कहीं विश्राम करना है, आप लोग को संधान बताओ कहाँ मैं आज रात विश्राम कर सकता हूँ। तो लोग ने देखे, हाँ हमारा जो जंगल लोग के जो सबर बोलते हैं, सबरों की राजा है इधर, उसका नाम है विश्वावसु। आप उनके घर में जाइए, वो आपका आतिथ्य, आपके सत्कार करेंगे। तो इसलिए विद्यापति जाकर पहुंचते घर, इनके घर में जाकर देखते कि जो ये वेद पाठ करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते, ब्राह्मण है, वेद मंत्र स्तुति पढ़ने लगे हैं, ईश्वर परम आदि भिन्न भिन्न स्तुतियां गाने लगे, भगवान के नाम को उच्चारण करने लगे। तब तो उनकी जो विश्वावसु की कन्या ललिता घर में थी, बाहर आई, देखी कि ब्राह्मण देव हैं, तो उनको आसन दी बैठने के लिए बाहर में, कहे कि मेरे पिताजी अभी घर में नहीं, आप प्रतीक्षा कीजिए पिता आने तक, फिर आपके सत्कार करेंगे, मैं अभी अकेले हूँ घर में, पिताजी आने तक प्रतीक्षा कीजिए। तो बैठकर वहाँ भगवान के नाम कीर्तन करने लगे। उस समय में वापस आए कौन? विश्वावसु वापस आए। वापस आके देखे कि ये ब्राह्मण है, तो उन कन्या को कहा कि देखो ये ब्राह्मण देव है, पानी लाओ। उनके चरण धोए, इनके उन्होंने सत्कार किए,
बैठे बैठे इनके सभी प्रकार इनके मैंने जो खान पान सब कुछ देखो इनको सुस्त है। फिर इनकी सारी व्यवस्था किए, स्नान आदि करके कैसे स्नान करना, कहाँ पास में नदी कहाँ है, झरना कहाँ है, सब बताए। आने के बाद उनकी प्रसाद इनको जो इनको भोजन के लिए दिए। विद्यापति बड़े आश्चर्यचकित रह गए, इस जंगल के अंदर में ऐसे प्रसाद ये कहाँ से लाए। कोई राजा महाराजा लोग भी जो प्रसाद खाते हैं वो प्रसाद भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत स्वादिष्ट और बहुत प्रसाद। भाई मैं तो मरते लोग में कहीं देखा नहीं है ऐसे प्रसाद। हाँ, ऐसा भोजन मुझे कोई खाए नहीं, मैं महाराज के इंद्रद्युम्न दरबार में भी कभी नहीं मिला मुझे। ये प्रसाद कहाँ से आया। तो इसलिए बड़े उत्सुकता के कारण कहे कि यहाँ थोड़ा दिन रह जाना अच्छा है, रह के संधान पूरा तो रहे तब तो भी ठीक है, विश्वास रहे। लेकिन विश्वास की मार्ग किए कि देखिए विद्यापति उनके जो एकमात्र कन्या थी ललिता, उनका उनके के लिए ये योग्य पात्र है, इनके साथ इनको संपर्क जोड़ देना अच्छा है। इसलिए उन्होंने विद्यापति को कहा कि देखिए आप यदि मेरे एक कन्या है ललिता, इसको यदि आप पत्नी के रूप में स्वीकार करें तो आप पति पत्नी बनकर इस घर में रह सकते। तो ये तो रहे कि लेकिन प्रसाद के कारण इसके रहस्य जानने के लिए कहा कि ठीक है। तो उनके साथ उनके परिणय हो गया ललिता के साथ, और घर में रहने लगे। बात में पूछने लगे तुम्हारे पिताजी ये प्रसाद कहाँ से लाते हैं। प्रत्येक दिन मैं देखता हूँ रात्रि के 12 बजे उठकर कहीं चले जाते हैं, दूसरे दिन 10 11 11 12 बजे दोपहर के समय आते वापस घर में, और जो आते थे ये सो लेके आते और इनकी शरीर से पूरा दिव्य सुगंध पूरे घर को महक देता है। इनके शरीर से दिव्य सुगंध और इतने सारे प्रसाद तो आप लोग तो कुकिंग नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ ये प्रसाद वही लेके आते हैं। कौन? आपके पिताजी। कहाँ से लाते हैं, कहाँ जाते हैं? ललिता कहा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ये पिताजी के द्वारा मना है, किसी को इसके बारे में संधान नहीं बताना। विद्यापति कहे तुम्हारा पत्नी है, यदि मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह के मैं चले जाऊंगा, या मैं छोड़ के चले जाऊंगा या मैं आत्मा विसर्जन कर दूंगा। मैं इसके बारे में जानने के यदि नहीं बताओगे तो फिर मेरी पत्नी कैसे। बाध्य होकर देखा कि छोड़ के चले जाएगा, बोल रहा है। अभी अभी साथियों फिर थोड़ा आसक्ति तो हो गया था। फिर एक दिन वो बता ही दिया कि मेरे पिताजी प्रत्येक दिन रात को उठकर जंगल में जाते हैं, और छोटा पहाड़ जो दिख रहा है वो उसको नीला पर्वत कहते, तो उसी पर्वत के व्याघ्र गुम्फा के अंदर नीलमाधव रहते हैं। नीलमाधव जो कि शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वहां विद्यमान है। वो वैदुर्य मणि में विशेष नील रंग के वैदुर्य मणि में उनकी विग्रह निर्मित की गई है, और उनको देवता लोग भी पूजा करने आते हैं। रात्रि में प्रत्येक दिन देवता लोग आते हैं, आके नीलमाधव को स्वर्ग के ऐश्वर्य के साथ इनकी पूजा कर, इनकी अभिषेक आदि करके इनको ये जो प्रसाद लाते वही देवता लोग ने इनको अर्पित करके जाते हैं नीलमाधव भोग लगा के। तो इसीलिए आज मेरे पिताजी तो जो जाते हैं जाके देखते हैं ये प्रसाद, फिर ये स्थान को परिष्कार करके फिर जंगल से जाते हैं, जंगल के फल मूल और फूलों से सुगंधित फूलों में माला बनाकर फिर उनको पहनाते और जंगली के फल मूल उनको भोग लगाते हैं। और देवता लोग ने जो प्रसाद ने भोग लगा के गए उसको फिर प्रसाद के रूप में लेके हमारा घर में आ जाते। कहे कि मुझे नीलमाधव का दर्शन करा, तो आज आए थे उसी के लिए, वही तो संधान मिल गया नीलमाधव का। बोले मुझे नीलमाधव का देखा दर्शन करने की बहुत इच्छा हो रहा है, यदि मैं नीलमाधव के दर्शन नहीं कर पाऊंगा तो ये शरीर धारण नहीं कर पाऊंगा, मेरा प्राण छूट जाएगी शरीर से। तुम कैसे भी हो मुझे नीलमाधव के दर्शन कराओ। बोला ये बात सुनेंगे तो वो मार डालेंगे, वो कभी नहीं देंगे, कभी दर्शन कराने के लिए राजी नहीं होंगे मेरे पिताजी। लेकिन वो बार बार उन्होंने फिर तो वो देखे कि ये छोड़ के नहीं तो मुझे चले जाएंगे, तो फिर बोला कि ठीक है। पिताजी को बोल दिया एक बार, पिताजी तुम्हारा दामाद नीलमाधव को दर्शन करना चाहते। बोले इनको बोला कौन, चिल्लाने लगा।
बोला वो तो तुम डेली प्रसाद ला के खिलाते हो। बोला मेरे पूछते हैं प्रसाद कहाँ से आया ये तो फिर बात में विश्वामित्र सब राजी होता है कि ठीक है। हाँ होता ठीक है, लेकिन इनको रास्ता नहीं दिखाऊंगा कैसे जाना वहां। मैं इनको आंख में पट्टी बांध कर ऐसे लेके जाऊंगा, है? मार्ग नहीं दिखाऊंगा, वहां लेकर सामने नीलमाधव के सामने केवल पट्टी खोलूंगा, दर्शन करेगा, फिर इसको पट्टी बांध के फिर लेके आऊंगा। तो उसमें विद्यापति राजी हो गए। राजी हो गए तो बस उनके आंख में पट्टी बांधे। और लेकिन उनकी पत्नी जो थी ललिता बड़ा बुद्धिमती थी। इनके जो उत्तरिया था, उत्तरी में किनारे में सरसों की दाना बांध दी। बांध के इसमें छोटा छोटा छिद्र कर दी। चलते जाएंगे तो सरसों के दाना गिरते गिरते जाएगा। बारिश का सीजन आएगा तो बस सरसों की पेड़ से उग जाएंगे रास्ता में। ऐसे कहीं चलो पहुंचे, विद्यापति तक को लेके गए। विश्वावसु लेकर वहाँ नीलमाधव के सामने उनकी आंख से पट्टी खोल देते हैं। बड़े दर्शन करो नीलमाधव। विद्यापति दर्शन करते हैं। नीलमाधव को दर्शन करके इतनी प्रफुल्लित हो जाते हैं, उन्मत्त नृत्य करने ऑटोमेटिक नाचने लगते हैं। आंख से अश्रु की धारा बहने लगता है और जय जयकार करने लगते। कहते कि ऐसे नृत्य करते देखकर विद्यापति ने वो वैष्णव से कहा ठीक है तुम्हें अच्छा से दर्शन करते रहो, इधर नाचो गाओ भगवान के सामने। मैं जा रहा हूँ सब जंगल से, मुझे फल फल फूल सब लेके आऊंगा। पत्रंग पुष्पं फलम त्वयं जो मे भक्त्या तदहं भक्ति बहुतम आस्नामि प्रयतात्मना। लेके आ रहा जंगल से फल मूल, भगवान को जैसे पूजा करता हूँ तो दीक्षा करो। विश्वास से चले गए। ये तो नीलमाधव के सामने नृत्य कीर्तन करेंगे। देखते थे इसे नृत्य करते करते देखे कि वो जो पास में विशाल वटवृक्ष था। आज भी देखता है, जगन्नाथपुरी में जाओगे तो वटवृक्ष भी देखोगे के अंदर, और वृक्ष आज भी है। वटवृक्ष की पश्चिम दिशा में देखेगी एक कुंड था, जलाशय। एक कौवा ने आकाश में उड़ उड़कर आता था, क्योंकि इसका पीछे बाज पक्षी उसको पीछा कर रहा था। भय से आक्रोही वही कुंड में गिर गया। वही पक्षी में टक्कर लग। लेकिन जब भी कुंड में गिर गया तो उसके ध्यान तो हो गया, शरीर छूट गया। लेकिन वहां देखा कि उस कोया के शरीर से एक 4 भुज वाले व्यक्ति निकला, वैकुंठ के निवासी से निकला। और विमान आया वैकुंठ से आके उसको बैठा के लेके चला गया। तो आपने बोले कि ये तो बहुत अच्छा है। विद्यापति सोचा कि यही यदि मैं भी जाके वो कुंड में गिर जाऊंगा तो मुझे भी ऐसे मिल जाएगा 4 हुआ उधार हो गया तो मैं भी चले जाऊंगा वैकुंठ। सोचकर वो भी पेड़ के उठ गया। पेड़ के उठ के पूरा टाइट करके कपड़े को छिलंग लगाने के लिए तैयार हो रहा था सुनने से। उसको आदेश है, देखो ये करना तुम्हारे लिए उचित, तुमने महाराज इंद्रदेव को खबर न देकर ये काम करना उचित नहीं है। तुम आया एक दूत बनकर के वही खबर लेकर, पहले तुम्हारा कर्तव्य है महाराज इंद्रदेव को देना, इस कार्य से निवृत्त हो जाओ। फिर उतर के आया, आके फिर देखे सोच रहा था कि फिर विश्वावसु सवर वापस आया। जंगल से फल मूल सब था, ये जितना प्रसाद था पहले देवता लोग भोग लगा के तो इसको सब इकट्ठी करके अलग से कपड़े में बांध के रखा। फिर और ये फिर आपने जो लाया था झरना के जल में इनको अभिषेक कराया, इनको स्नान कराया। फिर जंगल का फल मूल ये सब भोग लगाया। भोग लगा के फिर प्रसाद दे बोले चलो अभी चलते। लेकिन ये जो उस दिन पूजा समाप्त करके जाने के लिए तैयार, तो नीलमाधव ने कहने लगे, हे भक्त विश्वावसु, तुम्हारे पूर्वजों से और तुमसे मैंने हजार सालों से सेवा लेते आया, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ से तो मैं यहीं पर विद्यमान हूं। लेकिन ब्रह्मा जी की जो परमायु होता है 100 साल, सभी के परमायु 100 साल अपने हिसाब से काउंटिंग करते हैं। मनुष्य के जैसे हमारे परमायु 100 साल है, लेकिन हमारे 1 साल होने से देवताओं की 1 दिन होता है, और देवताओं की 1 साल होने से ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। इसी प्रकार तो कहे कि देखो मैं इस ब्रह्मा जी की जो संपूर्ण परमायु 100 साल, उनका भी परमायु उनके हिसाब से, उन परमाणु का पहला 50 साल को प्रथम परार्ध कहते हैं। इसके दूसरी 50 साल 51 साल से 100 साल तक द्वितीय परार्ध। अभी प्रथम परार्ध समाप्त हो चुका है तुम्हारा ब्रह्मा जी का।
रमा जी का प्रेजेंट बहन को 51 साल शुरू हो गया, इसीलिए मैंने अभी और नीलमाधव के रूप में पूजा प्राप्त नहीं करूंगा। अभी मैं दारू ब्रह्म के रूप में यहाँ पर प्रकट होना चाहता। अभी तुम्हारे जंगल का फल मूल ये सब खा के और मैं तुम तो नहीं होगा। अभी मुझे राजभोग चाहिए है? मैं मैंने 8 प्रहर में 8 बार 56 भोग खाना चाहता हूँ। और तुम जैसे मेरे महान भक्त हो, इस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न समग्र विश्व की सम्राट, वो भी मेरी सेवा पूजा करने का अभिलाषी है, मेरी दर्शन के लिए आए थे। वर्ण जल त्याग करके धारणा दे के पड़े हैं, तो इसलिए मैं अभी उनका सेवा स्वीकार करूंगा। ये सुनते ही तो विश्वावसु तो सिर में वज्रपात जैसे होने लगा कि हाँ अच्छा, जलमाधव की सेवा से वंचित हो जाऊंगा। लग रहा है कि यही आया है दूत बनकर। किसका? इंद्रद्युम्न का। बंदी बना लिया उनको। बंदी बना तो उनको फिर आंख तो बांध कर कैसे भी लेके आया, यहाँ से यहाँ ला के कमरे में डाल के बंद कर दिया। है बोला नहीं छोड़ूंगा इसको, ये इसका अंदर से निकालेगा तो भाग जाएगा सीधा। दर्शन कर लिया नीलमाधव, खबर दे देगा जाए क्या किसको? महाराज इंद्रद्युम्न को। इंद्रद्युम्न आके फिर मेरी सेवा छीन लेगा। लेकिन ऐसे तो ऐसे मैंने साधारण हमारे उड़ीसा में लोग कैसे कहते हैं। रामानंद राय के प्रसिद्ध भक्त, उन्होंने एक जगन्नाथ वल्लभ नाटक में से वर्णन करते हैं। गौर गोविंद स्वामी महाराज जगन्नाथ जी के बारे में सही कहानी कहते हैं। लेकिन आप अन्य स्क्रिप्चर जो देखेंगे, स्कंध पुराण आदि, उसमें कहते हैं नहीं कोई शत्रुता नहीं हुआ था। किसके साथ? विश्वावसु सबर और विद्यापति का कोई शत्रुता, मित्र भाव से उनको लेकर वो दर्शन करा के लेके आए जो भी। लेकिन किसी कल्प भेद में सब हो सकता है। तो विद्यापति तो फिर उनके ललिता बार बार रोने लगा, मेरे पतिदेव है, इनको इसी कमरे में बंद करके रखे हो, बंदी बना के, तो छोड़ दो इनको, तुम्हारी दामाद है ये। बहुत रोने लगी तो फिर छोड़ दिया तो विद्यापति भाग गए सीधा। कहाँ? अवंती। विजय ने आ गया आके बोले कि महाराज, इनको देखकर तो महाराज इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए खबर के दिन से सुनने के लिए। तो उनका महाराज आपकी कृपा से मैं सफल हो गया, नीलमाधव के पूरा संधान लेकर आपके पास आया हूं। तुरंत राजा कहे कि ठीक है, सब आयोजन करो, मैं नीलमाधव को दर्शन करना चाहता हूं। अभी ही यात्रा तुरंत, जितने शीघ्र संभव हम चलेंगे नीलमाधव को दर्शन करने। तभी राजा उनके प्रजाओं को भी कहे कि देखो, मैं और इधर नहीं रहने वाला हूँ, उज्जैन अभी नहीं, अभी हम जाएंगे जहां पर नीलमाधव है वहीं निवास करूंगा मैं। जो मेरे साथ निवास करना चाहते हो तो मेरे साथ चल सको। और राजा को बहुत सब लोग प्रेम करते हैं, सारे प्रजा भी निकले हैं। बहुत बड़ा आयोजन हो गया है। ब्रह्मा जी के कहने पर नारद जी भी आकर पहुंच गए उधर। नारद जी आके यात्रा में इनके साथ सहयोग किए और बहुत अच्छे आडंबर से राजा को राजा आ रहे हो तो रथ के ऊपर बैठ के वो आने चले। ओडिशा की बॉर्डर में जो पहुंचे तो ओडिशा के राजा उनके अधीनस्थ राजा थे, उत्कल के राजा। तो उन्होंने आए राजा महाराज इंद्रद्युम्न को पधार रहे सुनकर, हजार लोग के साथ चल रहे थे वो लाखों एक साथ, तो स्वागत करने के लिए आए क्योंकि ये तो अधीनस्थ राजा थे। तो उनको स्वागत किए, उनको सारे भाई मेरे लायक कोई सेवा, जितने सेवा संभव सब सेवा किए। तो पूछे महाराज इंद्रद्युम्न, आप क्यों उत्कल प्रदेश से कैसे आगमन हुआ, आप उड़ीसा में पधारे? तो उन्होंने कहे मैं नीलमाधव को दर्शन करने जा रहा हूँ आपकी पवित्र उत्कल भूमि में। और वो दक्षिण समुद्र के किनारे वो नीला पर्वत के ऊपर हमारे मंत्री ने संधान लेकर गया, वो मुझे बोला, मैं इसलिए दर्शन करने आया। राजा ने कहा देखे राजन, ये बात तो सही था, लेकिन अभी 15 दिन पहले बहुत जोर से झड़ तूफान हुआ और पूरा नीला पर्वत पूरा बालू में ही ढक गया। नीलमाधव कहाँ गए अभी कोई किसी को संधान नहीं है। वो व्याघ्र गुफा जिसमें थे वो समेत सब कुछ पूरा पर्वत बालू में पूरा भरा हुआ है, नीलमाधव का कोई पता नहीं है। ये सुनकर तो पूरा हताश हो गए। मैं कहाँ आया, रोने लगे। राजा को कहे कि मैं, मेरा जीवन फिर वृथा हो गया, भगवान के मेरे लिए दर्शन नहीं देंगे मुझे।
हताश हो गए तो नारद मुनि इनको उत्साहित किए, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं राजन, आप बोले बहुत कुछ सेवा लेंगे भगवान, आप चलिए धैर्य के साथ, इतने बात आया तो आगे चलिए। नारद जी इनको प्रेरणा देकर आगे चलाए लेके गए। और विद्यापति जैसे रास्ता में गया था वो सरसों की पेड़ देखते देखते उनको लेके गया माधव के पास जहाँ थे, लेकिन वहां तो देखे है नहीं कोई। सोचे कि महाराज ने सोचे कि ये सवाल उनको कहीं छुपा दिया होगा, लेके कौन विश्वावसु। तो नीचे आकर फिर सवाल उसको बंदी बना लिए। जैसे लड़ाई तो हुआ सबर जाति में, लेकिन इनके इतना विशाल सेना के साथ वो क्या करेंगे। लेकिन स्वर्ग से भगवान ने कहा कि देखो हाँ महाराज इंद्रद्युम्न, इनके साथ तुम युद्ध करने से कोई लाभ नहीं, ये मेरा, तुम जैसे मेरे भक्त हो, ये भी मेरा हजारों हजारों सालों से इनकी वंशज मेरी सेवा करके आया विश्वावसु भी, ये अति प्रिय भक्त मेरा है, सिर्फ तुम इनके साथ झगड़ा नहीं करना, इस कार्य से रत रहो। अभी मैं सत्यता तो बता रहा हूँ, स्वयं विश्वावसु को भी बताया था, तुमको भी बता रहा हूँ। अभी ब्रह्मा जी का प्रथम परार्ध समाप्त हो चुका है, 50 साल 51 साल में ब्रह्मा जी पधार रहे, इसलिए मैं उसी स्थान पर दारू ब्रह्म जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा, अभी ब्रह्मा जी से परमायुष लेकर उनके अंतिम, ये ब्रह्मा जी के परमायुष समाप्त तक उसी रूप में जगन्नाथ वहां पर सेवा पूजा प्राप्त करेंगे। मैं कहे कि इसलिए इसका माध्यम मैं तुमको ही बनाऊंगा, तुम ही इसका माध्यम बनाकर मुझे प्रकट करोगे, मेरे सेवा पूजा को फिर प्रकट करोगे। इसीलिए लेकिन मुझे तुम प्राप्त करने के लिए जगन्नाथ के रूप में ये जस, जगन्नाथ की को प्राकट्य करने के लिए ये जस की तभी तुमको प्राप्त होगा जब भी तुमने 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में समर्थ हो गए। करने के बाद इस सुकृति के बल पर मुझे दारू ब्रह्म के रूप में तुम्हें समुद्र में भासते हुए मुझे प्राप्त करोगे। 1000 अश्वमेध यज्ञ, ये तो एक अश्वमेध यज्ञ का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति डिक्लेयर करता कि मैं संपूर्ण विश्व की एक छत्राधिपति सम्राट हूँ। एक घोड़ा के काम में ऐसे लिखकर पत्र लिखकर छोड़ता है, यदि मुझे कोई विश्व का सम्राट रूप में स्वीकार नहीं करता तो इसको चैलेंज, इसको बांध लो, इसको लूट लो, किसको? घोड़ा को, और मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। आजकल तो ऐसा संभव नहीं है, कोई नहीं बोल सकता है। कोई बोल सकता है संपूर्ण विश्व का सम्राट हो? कोई नहीं बोल सकता, चाहे ट्रंप हो या पुतिन हो और कहीं भी, कोई मोदी हो, कोई भी, कई राष्ट्र लीडर के सारे विश्व में है, लेकिन कोई कहने का किसकी हिम्मत नहीं है। छोटे से छोटे देश में धमकी देता है बड़ा देश को देखा था आपने। लेकिन उस समय सही तो महाराज इंद्रदेव ने, लेकिन नारद जी ने कुछ ये आपको तो संपन्न हो जाएगा महाराज, चिंतित मत होइए, ये भगवान की इच्छा है, मैं ब्रह्मा जी का ही मैसेज लेके आपके पास आया हूँ। महाराज कहे कि इंद्र ने तो सब समय अश्वमेध यज्ञ यदि कोई करना चाहता 100 अश्वमेध यज्ञ करने से भी वो करने नहीं देता है, बाधा देता, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो ये स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाएगा। इंद्र बड़ा लाला अपने पोस्ट के लिए भयभीत रहता है, मैं 1000 कैसे करूं? तो उससे बात होती तो हर तक ब्रह्मा जी भी पहुंचे। ब्रह्मा जी कहे कि महाराज इंद्रदेव आप भयभीत मत होइए, मैंने उसको कन्विंस कर चुका हूँ ऑलरेडी, बोल के। किसको? इंद्र। ये जो महाराज इंद्रदेव जो अश्वमेध यज्ञ करेंगे उसमें तुम विरोध नहीं करना, क्योंकि ये तेरा पोस्ट लेने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे, ये यज्ञ संपन्न इसलिए कर रहे हैं जगन्नाथ को प्रकट कराने के लिए। भगवत महान भक्त है, सेवक है, ये तुम्हारे पोस्ट, पूजा मान प्रतिष्ठा इसके लिए लायक नहीं। और उनको तुम निमंत्रण करो, सारे देवता आकर तुम्हारे यज्ञ में साक्षात रूप में बैठ के यज्ञ में भाग लेंगे, और जितने भी मुनि ऋषि सारे सभी को निमंत्रण करो। तो इसलिए महाराज इंद्रदेव ने ऐसा ही किए। यज्ञ के आयोजन हुआ और सारे देवता लोग ने आके, जहाँ कहाँ यज्ञ से आयोजन किया था, जहाँ पर गुंडीचा मंदिर है आज, उस पर कि मंदिर का इतनी विशाल एरिया में वो यज्ञ हुआ था कि लगभग 12 माइल इसकी लंबाई और 6 माइल चौड़ाई, इतनी सारो पूरे सृष्टि का सारे में सब मुख्य व्यक्ति सब उसमें भाग लिए थे, सब बैठे थे। तो यज्ञ को सफल बनाने के लिए वहां पर नारद मुनि ने
नृसिंह देव का सबसे बाधा विघ्न नष्ट करने के लिए प्रतिष्ठित किया। आप गुंडीचा मंदिर के बाजू में नृसिंह मंदिर है। नृसिंह मंदिर आज के नहीं है, तो उसी समय से महाराज इंद्रद्युम्न के टाइम के हैं। जो यज्ञ किए थे, यज्ञ नृसिंह वो प्रतिष्ठित किए थे। नृसिंह देव के सामने एक मुख है, पीछे भी और एक मुख है। सामने आप शांत देखोगे तो पीछे उग्र है, दोनों टाइप। तो सब समय यदि कोई थोड़ा डोनेशन देता है पुजारी को, बोलने से वो आपको लेके घुमा के दर्शन करा देगा। तो उग्र सिंह है, उग्र सिंह भी है, शांतनु सिंह है, दोनों मुख आगे पीछे भी। तभी यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ हो गया है। 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लिए। इसका बहुत सुंदर वर्णन कहानी अलग अलग है, लेकिन सब नहीं पा रहा समय के आधार पर। इसलिए यज्ञ जो संपन्न हो गया, 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया, तो अवभृत स्नान करने जाना। यज्ञ के लास्ट में वो स्नान करना, समुद्र के पास में समुद्र स्नान करने के लिए नारद मुनि के साथ महाराज इंद्रद्युम्न प्रस्तुत हुए रहे थे। और इसके बाद पहले से एडवांस पार्टी गए थे, जब राजा स्वयं जाएंगे स्नान करने के लिए, समुद्र का पूरा किनारे को है घाट बनाने के लिए, उसको पूरा परिष्कार करके सब तैयार कर रहे थे स्नान स्थल को। तभी ना महाराज इंद्रद्युम्न कहे कि हे नारद मुनि, कल रात को मैं अद्भुत स्वप्न देखा। स्कंद पुराण कहते कि क्या स्वप्न देखे न, क्षीर सागर में अनंत सज्जा में, अनंत सज्जा में भगवान नारायण सोए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए, लक्ष्मी उनकी चरण दबाते हुए, मैं साक्षात भगवान को दर्शन किया कल रात को स्वप्न में। अन्य पुराण में ऐसे लिखा होता कि नहीं, वो यज्ञ में तीनों प्रकट होते हुए देखे, जो ये अश्वमेध यज्ञ से संपन्न किए थे, उसी यज्ञाग्नि से जगन्नाथ बलराम सुभद्रा को एक साथ प्रकट होते हुए स्वप्न देखे थे। जो भी है ऐसे कहे, बात करते करते जा रहे थे, वहां से सफाई करने के लिए जो एडवांस पार्टी गए थे, वो लोग भाग भाग के कुछ लोग आ रहे थे, महाराज महाराज महाराज। क्या हुआ? अद्भुत घटना है। हम तो उधर सफाई करने के लिए गए, लेकिन वहां देखे 3 विशाल विशाल लकड़ी काष्ठ लगा हुआ है। वो कोई साधारण काष्ठ नहीं लग रहे हैं, उसमें तो पूरा सूर्य के समान ज्योति फैला हुआ है चारों साइड, और उसमें जो दिव्य सुगंध उस एरिया को पूरा महक रहा है। तो ये चार, इनको देखकर ना राजा ने, जो नारद जी की तरफ देखे, नारद जी कहे कि राजन, यही है काष्ठ के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में भगवान समुद्र में भासते भासते किनारे पर आ गए। अभी आप इनको लेकर, लेकिन इनकी मूर्ति निर्माण करना पड़ेगा। जो योग्य व्यक्ति वही केवल इसका मूर्ति निर्माण कर पाएगा, सभी लोग नहीं बना पाएंगे। लेकिन पहले तो लकड़ी को उठा के देखे। आप स्नान कर लीजिए, स्नान करके फिर ये लकड़ी को सब वो यज्ञ स्थल में सब इनको उठा के लेके चलिए। फिर वहां पर कारीगर देखा कि इनको निमंत्रण, इनको फिर जो मूर्ति को सब गठन, मूर्ति निर्माण के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने जब ऐसे कह के लेके गए, लेकिन उसको उठाए, देखे उठाने के लिए तो प्रयास किया, इसको हिला भी नहीं सके। सब पहलवान को बुलाया, राज्य के जितने बड़े बड़े सब पहलवान आ गए, हाथी आ गया, सैनिक लोग आ गए, लेकिन सारे प्रयास करके भी इसको हिला भी नहीं सके। अरे हिला ही नहीं सक रहे, इनको फिर वहां लेंगे, फिर उसमें तभी सुनने वाले हो कि हे राजन, केवल आप विश्वावसु को बुलाइए, जो मेरे पूर्व जड़माधव के सेवक के रूप में मेरी सेवा किए। विश्वावसु आएंगे और तुम्हारे मंत्री विद्यापति वो आएंगे, वो दोनों ये लकड़ी को दोनों साइड में उठाएंगे, और आप भी स्वयं इनको सहायता करना। आप भी इनके चरण से इनको भी आप भी स्पर्श करके इनको उठाना। आप तीनों की सहायता यदि हो, तीनों यदि प्रयास करोगे, ये उठेगा, दूसरे कोई इसको उठा नहीं सकते। तो राजा ने फिर उसी प्रकार बताया, विश्वावसु को बुला के लाए, फिर विद्यापति आए, फिर स्वयं प्रयास किए, फिर लकड़ी उठा के फिर लेके आए गाड़ी में। बोलते कि ऐसे इनको लोडिंग करके फिर उनको लेके आए यज्ञ स्थल में। यज्ञ स्थल में लाकर कहेंगे निर्माण कैसे करेंगे? जिस बड़े बड़े कारपेंटर, जिस एक्सपर्ट सब लोग आए, हजारों कारपेंटर आ गए। ये कहे मैं बनाऊंगा, वो बना। लेकिन राजा कहे परीक्षा, तो सब लोग अपने हथौड़ा लेकर इसमें प्रहार करने लगे कि छेद बन जाए लकड़ी में, लेकिन वो कोई भी इसमें छेद नहीं बना पाया। उल्टे इनके हथौड़ा के जो छेदनी सो
तोड़ गए। सुनस बोली यार ये लकड़ी है कि इस्पात है, इसमें कैसे जब छेदनी में, तो इसमें तो छेदी से टूट जा रहे, दाग भी नहीं पड़ा इसमें, कैसे विग्रह निर्माण। सब लोग आप निराश हताश होकर बैठे। अभी फिर एक वृद्ध व्यक्ति आया, बुद्ध ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण जैसे कहते हैं, आके कहा कि मैं बना, महाराज आप निराश नहीं मत होइए, मैं बनाऊंगा विग्रह। बोला आप बनाओगे? बोले हाँ। आप तो बुद्ध हो, कैसे बनाओगे आप, आपका पहले परीक्षा दो, इसमें छेद बनाओगे। तो उन्होंने अपना हाथ बड़ा लेके प्रहार करते ही तुरंत छेद हो गया। अच्छा, तो विश्वास हो गया फिर ये बना पाएगा। नारद जी ने समर्थन के बोले हाँ ये बनाएगा, ये बना देगा। लेकिन कोई कहे कि कौन है, अनुसरण करे तो कोई कहा कि यार जो भी है मैं बनाऊंगा तो विग्रह। इसलिए कहते, कोई कहता कि वो विश्वकर्मा था। कौन था? स्वर्ग के आर्किटेक्ट जो विश्वकर्मा है वो था। कोई कहते कि नहीं, जगन्नाथ स्वयं ही कारपेंटर के रूप में आए थे इसको विग्रह को निर्माण करने। तो इसलिए उन्होंने कंडीशन रखा, कहा कि विग्रह को निर्माण तो करूंगा, लेकिन मुझे 21 दिन समय चाहिए। कितना दिन? 21 दिन। और ये लकड़ियों को आप एक काम तो कमरे में रखना, एक कमरे के अंदर केवल ये सब रहेंगे, दारू लकड़ी सब रहेंगे, और उसके अंदर मैं रहूंगा और कोई नहीं रहेगा उसके अंदर। चारों दरजा, सारे दरजा जितने भी इसके झरके हैं सब बंद रहेगा, कोई इसको खोलने का प्रयास नहीं करना। 21 दिन मुझे एकांत में रहने के लिए यदि आप दोगे तो मैं विग्रह निर्माण करके आपको है ना दे दूंगा। राजा इसमें राजी हो गए, नारद जी के सलाह ली, सब राजी हो गए। बंद कर दी। फिर दर्जा पर को मिस्त्री अंदर में छोड़ दिए और कारीगर को, और लकड़ी सब रखे। बोले खाना पीना, बोला मुझे खाना पीने की चिंता आपको नहीं करना। तो बस बंद कर दिया, दर्जा बंद हो गया। तो ठुक ठक 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 आवाज आ रहा था, करे काम चल रहा है। तो 2 वीक के बाद 14 दिन गया था, तीसरे बार शब्द नहीं सुनाई पड़ा कुछ। तो उनके जो रानी थे महाराज इंद्रद्युम्न के, गुंडीचा देवी, उन्हीं के नाम से ही गुंडीचा मंदिर कहते हैं उसको। इंद्रद्युम्न की महारानी है। गुंडीचा देवी ने कहा कि ये जो वृद्ध ब्राह्मण था, लगता कि उसी के अंदर हो गया, उसका समाप्ति हो गया। हाँ, 15 दिन कोई खाए पिए बिना जीता है, पानी भी नहीं पिया। आपको ब्रह्म हत्या दोष लगा है, वो मर गया है, खोलो इसको। शिलांग में तो मंत्री कहते नहीं, मंत्री कहते नहीं, आपने राजा, आपने वचन दिया है 21 दिन तक नहीं खोलोगे, प्राण जाए पछे वचन न जाए। आप कैसे वचन तोड़ो? लेकिन जो टक्कर आ गया रानी का, मगर बात किसके चलेगा, रानी का चलता ना। तो खोल दिए राजा ने, फिर सैनिक लगा, खोल दिए। खोल दिए तो आप जैसे देख रहे हैं मूर्ति, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा इसी रूप में प्रकट खड़े हैं। और वो जो निर्माण करने वाला मिस्त्री वहां पर है नहीं, वो भी गायब। हाँ, तो राजा ने कहा कि बहुत दुखी हुए। बोले अर्धनिर्मित मूर्ति है, हाथ अधूरा है, पैर है नहीं है, आंख कितने बड़े बड़े, इससे क्या मैंने क्या। बोले मैं बहुत बड़ा अपराध किया। मंत्री ने कहा कि मैं मना कर रहा था नहीं खोलना, अभी आप खोल दिए, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ, अभी भगवान अधूरा रह गए। तो राजा ने कुशग्रास डालकर बोला कि मैं अन्न जल त्याग करके शरीर त्याग दूंगा। इतनी बड़े अपराध का प्रायश्चित क्या हो सकता है? बहुत को धिक्कारते हुए अपने को जब उन्होंने कुशग्रास इच्छा कर सोने के स्वयं करने लगे, तो सुनने वाणी से भगवान कहे कि देखो है महाराज इंद्रद्युम्न, दुखी मत हो, ये मेरा अर्धनिर्मित विग्रह नहीं है, ये मेरा महाभाव स्वरूप है। मैंने मेरे जो कि बलराम जी की माँ रोहिणी देवी से ब्रज की कथा श्रवण करके मेरे ऐसे अद्भुत रूप प्रकट हुआ था ब्रजवासियों की विरह में। इसलिए जगन्नाथ जी को कहते कि ये राधा विरह में से रूप है, राधा विरह विधुरा कहते हैं। कृष्ण है, लेकिन राधा रानी का जो ये ब्रज छोड़ के आ गए थे, वृंदावन छोड़ के मथुरा फिर द्वारका चले गए, 100 साल बीत गया। तब ब्रज गोपी लोग दिन रात कृष्ण के चिंतन में उनकी स्थिति जैसी हुआ था। बाद में कृष्ण जब इनके बारे में चिंतन कर करके, विशेष रूप में रोहिणी माता के मुख से कथाओं को श्रवण करके इनकी से अद्भुत रूप
प्रकट हुआ था। कवि को है कि देखो ये नारद मुनि इधर खड़े, वही उन्होंने ही मेरे से वचन लिया है कि इसी रूप में मैं पृथ्वी कलि युग में पूजा प्राप्त करूंगा। इसी क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ये पुरी धाम में इसी रूप में पूजा प्राप्त करूंगा। ये आपको इसको अधूरा विग्रह मत मानो। मेरा मेरा पैर कौन देखेगा? मैं ही अनादि अनंत सर्वव्यापी हूँ, सर्वत्र मेरे प्रकार मेरे स्थिति है। दुखी मत हो, आप इसी रूप में मुझे पूजा करो। इसलिए जिस दिन महाराज इंद्रदेव ने सबसे पहले जगन्नाथ जी को दर्शन किए, इनका प्राकट्य दिवस उसको कहते हैं, इसको स्नान पूर्णिमा कहते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि था, उसी दिन जगन्नाथ जी को सबसे पहले महाराज इंद्रदेव ने दर्शन किए थे। तो इसके बाद जगन्नाथ जी थे, फिर इनको आप महाराज इंद्रदेव ने तो फिर मंदिर तो निर्माण करेंगे। मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मा जी को मैंने बुलाने के लिए ब्रह्मलोक जाएंगे, और ये पृथ्वी में कई ब्रह्मलोक में जाकर कुछ समय वहां रह जाएंगे। ब्रह्मा जी अपने कुछ नित्य कर्म करते थे, तो बाकी वहां प्रतीक्षा करते, तो यहाँ ब्रह्मा जी का कई 1 घंटा में यहाँ तो कई युग बीत गया। ब्रह्मा जी को जब नारद जी के साथ जाके निमंत्रण दिए, मैं मंदिर बनाया हूँ उधर, आपको प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण करने आए हैं। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी कहे कि हाँ मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंदिर है कि नहीं देखो पहले जाके। अभी तो आप स्वयंभू मनोन्तर पहला जब चतुर्युग में थे, अभी दूसरे मनु माने तीसरे मनु आ गए। स्वयं उनके इसका तीसरे मनु सर्वोच्च मनु के शासन काल चल रहा है, और एक मनु एकस्तर चतुर्युग शासन करते हैं। युग चक्र सत्य तथ्य द्वापर कली ऐसे ही 71 बार आगे युग चक्र जाता है एक दिन में। ब्रह्मा जी के एक दिन में तो 1000 युग चक्र बीतता है। ये मनु एकस्तर चतुर्युग शासन करते हैं। तीसरे मनु सर्वोच्च मनु आ गए, आप जाके देखो मंदिर में आ रहा हूँ पीछे पीछे, आप जाके देखो। महाराज इंद्रदेव नारद जी जो आए, आके देखते कि वो तो मंदिर तो देख रहा है, लेकिन दूसरा आदमी बैठा हुआ था, दूसरे राजा। वो बोल रहा कि मेरा मंदिर है। मेरा मंदिर बोला, तेरा मैं बना के गया मंदिर को, मैं ब्रह्मा जी को पुरोहित बना कर लेके आया, ब्रह्मा जी आ रहे हो अभी पीछे पीछे प्रतिष्ठा करने के लिए। वो बोला नहीं नहीं मैंने बनाया मंदिर। ऐसे दोनों में बच्चे चल रहा था, यहाँ से ब्रह्मा जी भी पहुंच गए। बोले प्रमाण क्या है? ब्रह्मा जी ने काक देखे कि वो बटवृक्ष के ऊपर काक भुसुंडी प्रसिद्ध राम भक्त बैठा है, रट रहा है राम 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 रट। उसे बोले कि काक भुसुंडी तुम तो त्रिकालाज्ञ है, जुग जुग से बैठा है, तुम बता ये मंदिर का सही निर्माता कौन है? उन्होंने कहा कि श्री ब्रह्मा जी आप भी तो सब कुछ जानते हो, लेकिन ये मंदिर का तो निर्माण तो किया ये कौन? महाराज इंद्रदेव ने तो निर्माण करके आपको बुलाने के लिए गए थे, इसके मुख्य पुरोधा के रूप में इसको प्रतिष्ठित करने के लिए। तो इसके बीच में तो कई एक मनु के साथ कई चतुर्युग बीत गए, तो इसलिए ये बालू के अंदर डूब गया, पूरे मंदिर से नीचे चला गया था। लेकिन ये जो व्यक्ति बैठा है इसका नाम गाल माधव है। ये आ रहा था एक बार मैंने अपने घोड़े में चढ़कर इस रास्ता में जा रहा था, उसके घोड़े के टाबू इसका ऊपर चक्र में फंस गया था, तो इसलिए उन्होंने देखा तो उसको ये खुदाई किया, ये खुदाई करके बालू का अंदर से इसको दोबारा धार किया। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहे कि गाल माधव तुमने झूठ कहने के लिए प्रयास किया, इसलिए तुझे जगन्नाथ मंदिर के परिवेश में कहीं रहने का अधिकार नहीं। उसमें इसलिए गुंडीचा मंदिर का पुणे में, वो इंद्रद्युम्न सरोवर का पुणे में रहता है। तो ब्रह्मा जी ने फिर इसको मंदिर को प्रतिष्ठित करने के लिए राजी हुए। दुनिया के जितने बड़े बड़े मुनि ऋषि सारे पधार के, ब्रह्मा जी आ रहे तो सारे हैं, कोई भी वीआईपी आता तो सारे उसके साथ कितने आते, भारत का प्रधानमंत्री आ जाएगा, इधर कितना लोग आ जाएंगे। तो इसलिए ये तो स्वयं ब्रह्मा सारे सृष्टि के मालिक आ रहे हैं, तो सारे जितने बड़े बड़े मुनि ऋषि सारे ब्राह्मण सब इकट्ठे हो गए। तो भरद्वाज मुनि को मुख्य पुरोधा रूप में ब्रह्मा जी कहे कि आप पूरा यज्ञ का सारे प्रतिष्ठा काम में आप सहयोग कीजिए, ऐसा इनको प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी कहते क्योंकि ये तो साक्षात चारु ब्रह्म स्वयं ब्रह्म है, इनको क्या प्रतिष्ठित करोगे? ये स्वेच्छा से भासते भासते आए हैं, लेकिन फिर भी विधि पूर्वक हमको प्रतिष्ठा करना है। तो फिर ये जो भरद्वाज मुनि इनके यज्ञ आदि क्रिया से रहेंगे, लेकिन मैं केवल सुपरवाइज करूंगा। कौन?
ब्रह्मा जी, मैं खाली घूम के ऐसे देखूंगा सब काम ठीक चल रहा है कि नहीं। ये तो उस प्रकार प्रतिष्ठा ठीक से चला, प्रतिष्ठित हो गए भगवान को लेकर रत्न वेदी पर। मंदिर के मैंने आज भी जो जगन्नाथ मंदिर है, रत्न वेदी पर बैठा दिए किनको, जगन्नाथ बलराम भद्रा सुदर्शन को बैठा दिए। बैठा कर महाराज इंद्रदेव ने सोचने लगे कि ये दारू ब्रह्म ने तो उठा के लाए थे, हम ये लकड़ी के जगह समुद्र से उठा के लाए, लकड़ी है, तो ये लकड़ी का विग्रह है, ये क्या सच में मेरे साथ बात करेंगे। मेरे जो इच्छा था कि साक्षात भगवान को दर्शन करना, यह कि साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान के रूप में मेरे साथ व्यवहार ऐसे ही करेंगे, मैं जैसा चाहता था। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वं देव देव। मैं जो ऐसा ही संकल्प लिया, ये तो दारू लकड़ी के विग्रह है, मेरे साथ क्या साक्षात ऐसे ही व्यवहार करेंगे। थोड़ा शंका आता। विग्रह प्रतिष्ठा करने के बाद ब्रह्मा जी कहे कि महाराज इंद्रदेव न जाइए, दर्शन कीजिए, आप सन्निकट में जाइए भगवान के। महाराज इंद्रदेव जब जा रहे हैं, देखे कि जगन्नाथ पूरा उग्र नृसिंह रूप में बैठे हुए, भीषण गर्जना कर रहे हैं, माने जैसे संहार कर देंगे सब कुछ। क्योंकि इनको डाउट था ना, ये है कि दारू पर भगवान है कि भयभीत होकर भागे कहाँ भेज दिए ब्रह्मा जी। वो तो बैठे पूरा इतने हैं, लग रहा है कि वो फाड़ है, जो भी सामने आएगा। तो तभी ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है चलिए, मैं उनको शांत कराता हूँ। इसलिए उग्र नृसिंह को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक विशेष मंत्र दिया, जिस मंत्र आज भी हमारे मायापुर जो इस्कॉन सेंटर में भी उग्र नृसिंह है खड़े हुए हैं। इसलिए उनको शांत करने के लिए श्रृंगार दर्शन में प्रत्येक दिन गाते हैं, श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह, उग्रवीरं महाविष्णु, ज्वलंत सर्वतोमुखं, नृसिंह भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह, प्रह्लादेश जय पद्मा, मुख पद्म भृंग। ये मंत्र ब्रह्मा जी ने दिए। ब्रह्मा जी ने महाराज इंद्रदेव को इसी मंत्र में दीक्षित करेंगे, मेरे इसी मंत्र का उच्चारण करें, ये शांत हो जाएंगे। तो इसलिए इसी मंत्र आज भी हम गाते हैं। इसके बाद वो जयदेव गोस्वामी का 10 अवतार स्तोत्र श्री नृसिंह स्तुति, वो वहां से गाते थे। तब कर कमल बरे हैं, तब कर कमल बरे नखा अद्भुत सिंह, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग, केशवधीता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे नखा अद्भुत सिंह, दलिता हिरण्यकशिपु केशवधीता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, इस प्रकार जो उग्र नृसिंह शांत हो गए हैं और जगन्नाथ जी ने मुस्कुराने लगे। अभी क्योंकि इंद्रदेव ने मन के जो शंका था कि भगवान है कि नहीं दारू ब्रह्म, तो अब ये चला गया, चले भगवान के साथ सम्मुख। भगवान कहे कि महाराज इंद्रदेव ना, मैं तुम्हारे भक्ति में, तुम्हारे तपस्या में, तुम्हारे यज्ञ में प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। अभी तुम जो कुछ चाहते मुझे वरदान मांग सकते हो, मैं तुम्हारे समस्त इच्छा को पूर्ण करने के लिए हैं तुम्हारे सम्मुख में
ये वचन दे रहा हूं, बोलो क्या चाहिए। महाराज इंद्रद्युम्न ने मुझे लोभ दिखा रहे हैं, क्यों मुझे कह रहे हैं मांगने के लिए। मैं तो केवल आपका ही साक्षात दर्शन किया और आप मेरे से बातचीत किए, मेरे से मेरे अत्यंत अंतरंग रूप में मेरे व्यवहार किए, इसलिए इसी से मैं प्रसन्न हूं। फिर बार बार आप कह नहीं, आपको मांगना 3 बार मांग लो, कोई भी कम से कम मांगो, मेरे दर्शन ऐसे ही बेकार नहीं जाता है। तो कहेगी ठीक है, पहला बार मांगता हूं, आप मुझे पहला बार ये दान कीजिए कि आपका आप दर्शन 24 घंटे से अष्टप्रहर से 7 प्रहर भेजा कहते 21 घंटा बयास, इससे भी ज्यादा आप दर्शन देते रहेंगे। जो लोग आपको दर्शन करेंगे जैसे वो जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाएंगे। जत्र संत स्कंद पुराण में श्लोक भी आता है, जत्र साक्षात् जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनात् मुक्ति स ददाति कृपा निधि। कृपा के सागर जगन्नाथ ने यदि कोई बद्ध जीव जाकर इनको दर्शन करता है, उसको जन्म मृत्यु संसार से मुक्त कर देते। तो इसलिए कहें कि आपके दर्शन करके ही जैसे सारे एक व्यक्ति का डाउट था, बड़ा स्कॉलर था, बहुत संस्कृत स्कॉलर था, मिथिला नगरी के था। कहाँ का था? मिथिला नगरी कहाँ था? बिहार नेपाल के बॉर्डर में है मिथिला नगर, जनकपुरी। वहाँ उदयन मिश्र की कहानी है। वो था अहंकारी था, थोड़ा सा दिग्विजय पंडित था, बड़ा थोड़ा उसको बड़ा अहंकार भी था। उन्होंने कहा अच्छा जंतु दर्शनात्मक खाली दर्शन करने से मुक्ति हो जाऊंगा, देखता हूँ, परीक्षा करने के लिए आया। बोला मैं परीक्षा कर लेता हूँ। परीक्षा करने की भावना लेकर अपने घर से निकला, चलते चलते पहुंचा पुरी। आकर अच्छा गेस्ट हाउस बुकिंग करके रह गया। सोचा कि कल सुबह जाऊंगा, दर्शन करूंगा, जगन्नाथ को दर्शन करते ही कैसे मुक्त हो जाता हूँ देखता हूँ। वो सोचता जी मुक्त का अर्थ शरीर छोड़ के मैं दिव्य शरीर में चले जाऊंगा, जगन्नाथ के साथ में लीन हो जाऊंगा। लेकिन उस दिन रात को जाकर छोड़कर था, दूसरे दिन सुबह सुबह जो जगन्नाथ का दर्शन खोलेगा मंगल आरती के लिए, मुख्य दरजार खोलता, सभी लोग प्रयास किया, पूरा बहुत पहलवान लगाया, हाथी घोड़ा सैन्य लगा के राजा भी आ गए, किसी भी हालत से दरजा खोल नहीं पाए। पंडे लोग तो कुछ पाचरी फाचरी जंपिंग करके कैसे भी अंदर का सेवा वो लोग करे, लेकिन पब्लिक दर्शन बंद रहा। राजा और सारे पुजारी लोग धारणा दिए जगन्नाथ जी पास में, क्या हुआ क्या? जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो ये नास्तिक व्यक्ति पधारा है पुरी में, ये जब तक रहेगा इधर मेरा दर्शन, वो मुझे परीक्षा करने आया है। जगन्नाथ जी ने इसके एड्रेस बता दिए, बोले उसका नाम उदयन मिश्र है, मिथिला नगरी से आया है, दिग्विजय पंडित है, उसको बड़ा घमंड है, कुलीन ब्राह्मण पंडित है, बड़ा अभिमान। ऐसे अभिमानी को दर्शन नहीं देना चाहता हूँ, इसको पहले पूरी से बाहर निकाल दो, पूरी से बाहर उसको फेंक दो उठा के, फिर बाद में हम दर्शन खोलेगा साके। इसको मैं दर्शन देना, विश्वास है पाई वे कृष्ण, ये विश्वास नहीं करता है, विश्वास है पाई वे कृष्ण तर्के। इसलिए राजा तो बड़े गुस्से में आए। राजा सारे पंडे लोग, राजा मंत्री, राजा जा रहे स्वयं, तो सारे बहुत लोग आ गए उनके पीछे पीछे गए। वो धर्मशाला वाला भी, वो जो का गेस्ट हाउस, वो भी बोला क्या हो गया, इतना लोग आ गए। उदयन मिश्र अपना झरका से देख रहा था आ रहे, वो सोच रहा था कि पूरी की गजपति राजा को पता चल गया कि मैं इधर आया हूँ, लगता कि गजपति राजा मुझे स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। कमेंट तो था, और राजा ने गेस्ट हाउस वाला तो चमक गया, तो महाराज है, गजपति राजा में क्या पड़ेगा, वो तो सीधा जहां जाते उनको स्वागत। इतना नंबर कमरा नंबर तो बता दिए, जगन्नाथ कमरा में पहुंच गया, आकर टक टक किए, तो आप उदयन मिश्र हो? बोला हाँ मैं दिग्विजय पंडित उदयन मिश्र हूँ, मिथिला नगर से है। बड़ा अपना डिस्क्रिप्शन दे रहा है। राजा कहे डिस्क्रिप्शन बंद करो, वेडिंग पत्र बांधो जल्दी, गेट आउट फ्रॉम, बाहर चल गया। नहीं तो मेरे सैनिक है, तुझे उठा के लेके पुरी के बाहर फेंक देंगे। बोला क्या हो, तुम्हारे लिए लाखों लोग परेशान है, जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त। नास्तिक व्यक्ति कहाँ से आया, मुझे विश्वास नहीं है जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथ जी के दर्शन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसमें तेरी विश्वास नहीं है, तो बोले अच्छा।
हाँ, मतलब तुरंत बेड़ी में उठा के इसको भागे। भागते-भागते आ रहा था, आके देखे कि मुख्य दरजे जगन्नाथ के मुख्य दरजे के रास्ता में जा रहा था, तो रोते-रोते आँख से अश्रु बहा तो और प्रणाम किया, अध्याय पढ़ा था। हे जगन्नाथ, मेरा सब खबर आपको मिल गया। मैं कब आया, क्या-क्या सोचा, क्या प्लान बनाया सब। मेरे अपराध क्षमा कीजिए। मेरे लिए कितना लोग परेशान हुए हैं, लेकिन मैं भी आपका दर्शन नहीं प्राप्त किया। रो-रो कर बार-बार प्रणाम कर रहा था। ये जो पश्चाताप करने लगा ऐसा ही अपने अपने दोस्त का तुरंत ही दर्जा बोल के, हैं? फिर उदयन मिश्र के समेत सारे लोग जगन्नाथ जी का दर्शन किए। हैं? यदि हम कुछ कभी भगवान की महिमा में से अविश्वास करेंगे, शंका के साथ जाएँगे, भगवान को परीक्षा करना सोचेंगे, फिर हमारी भी हालत उदयन मिश्र जैसे होगा। इसलिए उदयन मिश्र की कहानी आता है इसमें। मैं खाली ये दर्शन के बारे में कि पहला वरदान मांगे क्या? दर्शन। आप जीवों को दर्शन दे करके भवसागर से, जन्मों के संसार से मुक्त कर दो। जगन्नाथ तथास्तु कहे। दूसरे वरदान, बोले दूसरे वरदान 24 घंटे आप खाते रहोगे। एक बार खाने के मैं तो स्वयं महाराज इंद्रद्युम्न कहे कि अष्टप्रहर में 3 घंटा के में 1 प्रहर होता है। अष्टप्रहर में मैं 8 बार आपकी बात 56 भोग चढ़ाऊँगा। हैं? एक बार 56 भोग में 14 क्विंटल चावल कुकिंग किया जाएगा। और आप दिन भर खाते रहोगे। इसके अलावा कितनी प्रकार की मिठाइयाँ और ये सब 56 भोग चढ़ेगा। इस दुनिया में तो हम लोग यदि एक बार कोई 56 भोग के भोग लगा तो बैनर टंग देता है, 56 भोग झांकी का दर्शन। अब पूरी में तो हर 3 घंटे दिन में माने कितना 8 बार 56 भोग खाते जगन्नाथ। हैं? बोले मैं तो 56 भोग चढ़ाऊंगा 8 बार अष्टप्रहर में। इसके अलावा जितने दर्शनार्थी आएंगे वो भी सब आपको भोग कुछ ना कुछ आगे चढ़ाते रहेंगे। इसलिए आप एक बार खाने के बाद दूसरे बार फिर हाथ धोने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। जगन्नाथ जी ने हंसे, इसका बोले बहुत अच्छा, ये अच्छा वरदान है। तो जगन्नाथ जी खाते रहते हैं दिन भर, कितने भी लोग जाए प्रसाद मिल जाएगा। तो बोले तीसरा वरदान, और तीसरा वरदान हे जगन्नाथ ने कहा कि महाराज इंद्र ने कहा कि मेरे वंश में जैसे कोई ना रहे, क्योंकि ये मंदिर जो मैं निर्माण किया आपके लिए, फिर बाद में वो उसका मन में घमंड आएगा। हैं? वो फिर कोई बोलेगा ये मंदिर हमारे पूर्वज निर्माण किए हैं, मंदिर मेरा है, हमारा मंदिर है। इसलिए ऐसा कहने के लिए जैसे मेरे वंश में कोई न रहे। ये मंदिर में आपका ही संपूर्ण, आपकी प्रीत्यर्थ में आपको ही प्रसन्न करने के लिए आपका मंदिर है। ये मेरा मंदिर, ये अहंकार जैसे न रहे। ये मंदिर आपका ही है। जगन्नाथ, सब लोग कहेंगे क्या, किसका मंदिर है? जगन्नाथ का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर है। कोई ना कहे कि इंद्रद्युम्न का बनाया, ऐसे यदि कोई बोलने वाला कोई ना रहे, मेरे वंश में कोई ना रहे। ये सुनकर रानी ये तो इसमें भी भगवान तथस्थ कर दिए, लेकिन इनके रानी बड़े दुखी हो गई। कौन? गुंडीचा देवी। ये कैसा वर मांगे, मैं निसंतान रहूंगी, मेरे कोई पुत्र नहीं है, कोई नहीं रहेगा। दुखी हो रहा था। देखिए जगन्नाथ जी ने कहे कि आप दुखी मत हो, मैं ही आपका पुत्र है। मेरा 2 माँ है, एक यशोदा है, कि नंद एक देवकी है, आप मेरे तीसरे माँ है। हैं? इसलिए साल में मैं एक बार आऊंगा आपके पास। आप गुंडीचा देवी, इसलिए गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा देवी। हैं? मैं आपके पास साल में एक बार आऊंगा। मैं ही आपके पुत्र के रूप में, आपके सभी हमें, मेरे बड़ा भाई आएंगे, हम सारे भाई बहन सब जाएंगे, हम ही आपके पुत्र कन्या के रूप में आपके वात्सल्य स्नेह को स्वीकार करेंगे। हैं? आप जैसे आपको हमको लाड लड़ाना चाहती हो, जैसे खिलाना चाहती हो आप, इसलिए साल में एक बार हमें तीनों भाई ने, 3 मेरे भाई बहन के साथ मैं आपके पास आऊंगा। स्कंद पुराण के आधार पर ये रथ यात्रा का लौकिक अर्थ है कि किस लिए मनाया जाता, पौराणिक है। तो उसको इसलिए कुंडिचा देवी थोड़ा आश्वासन मिला इनको। हाँ, तो इसी जगन्नाथ जी ने अभी प्रकट हो गए, इसलिए पहला रथ यात्रा वैसे वही प्रारंभ किया। कौन प्रारंभ किया? महाराज इंद्रदेव। जगन्नाथ जी ने कहते इसलिए जगन्नाथ महाराज के इंद्रदेव ने सोने के रथ बनाए, लकड़ी का रथ बन गया, उसके ऊपर स्वर्ण मंडित किए इसको। फिर उसमें अभी जैसे आप देख रहे हैं इसे रथ यात्रा, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे प्राचीन पर्व है।
हैं? सत्य युग में 16 ईसा मनवंतर में हैं, ये शुरुआत हुआ है, ऐसे ही कहा जाए कि लगभग 15 करोड़ 34 लाख साल पहले से इसको महाराज इंद्रदम्न ने रथ यात्रा उत्सव को प्रारंभ किए थे पुरी में, हैं? उनको वहां से खींच के बड़े मंदिर से उतार कर लेके आए गुंडीचा मंदिर तक। गुंडीचा देवी को दर्शन करें देंगे, हर साल 7 दिन आएंगे, उधर रहेंगे। ये जो प्रतिश्रुति दिए थे, इसलिए जगन्नाथ आज भी प्रत्येक साल आते हैं। ये तो सिर्फ बड़े बहुत संक्षेप में आपको मैंने विस्तार के इस कहानी है, पूरे बहुत कहानी इसके बीच में कितने सारे छोटी छोटी कहानी है, तो संक्षेप में आप लोग को कहा। आजकल कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए और रथ यात्रा अभी तो प्रारंभ हो गया, अर्थात प्रारंभ हुआ। लेकिन हमारे जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में प्रभुपाद जी का चैतन्य महाप्रभु ने जिस भावधारा में रथ यात्रा को लाते थे, उस भावधारा में भी हमें इस्कॉन में साधारणतः रथ यात्रा, हमें इस्कॉन एक सिंग मूवमेंट है, प्रचार की भावना है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के भाव मैंने चैतन्य महाप्रभु जब थे पुरी में, तो उन्होंने रथ यात्रा को मनाते थे, क्योंकि सोचते जगन्नाथ जी को राधा भाव से भावित थे। देखिए कि मंदिर, जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर देखते थे ऐश्वर्य के साथ, सोचते थे कि द्वारकापुरी है, ये तो स्वयं द्वारका है, द्वारकाधीश के रूप में जगन्नाथ बैठे हैं। इतने सारे ठाट बाट में इनके सारे इतने सेवक है, इतनी बार भोग चढ़ता है, खा रहे हैं, तो इसे रखते। लेकिन जब जगन्नाथ जी ने उस मंदिर को छोड़ के पौंडी विजय करा के ला के रथ में बैठा देते, चैतन्य महाप्रभु जो रथ में जगन्नाथ जी को देखते थे, तो सोचते थे कि जैसे द्वारका में कृष्ण बलराम सुभद्रा सारे द्वारकावासी हैं, सूर्य ग्रहण के समय में आए थे स्नान करने कुरुक्षेत्र में, तो उसी सोचते कि ये तो कुरुक्षेत्र में आ गए, कृष्ण आए बैठे कहाँ पर, ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में आ गए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी के भाव को आस्वादन करने के लिए वो सोचते कि हम तो ब्रज से आए हैं, हम भी कुरुक्षेत्र में आए, लेकिन ब्रज में सब राधा रानी आदि सारे नंद जसोदा सब कुरुक्षेत्र, वो भी सब स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र गए थे। तो 100 साल इसके बीच में विच्छेद हो गया था ब्रजवासियों के साथ कृष्ण का। ब्रजवासी जब 100 साल विच्छेद की बात देखे रथ के ऊपर, किसको, कृष्ण राजा के रूप में बैठे हैं, मुकुट पहन के ठाट बाट में इसको देखे तो रोने लगे हैं। हम के राजवेश में आपको नहीं देखना चाहते, हम तो वही वृंदावन के कुंज में जैसे साधारण है, आप बांसुरी बजाकर गोपियों के साथ में रास रचाते थे, गाय के पीछे जाते, हम जैसे सरल हम ब्रजवासी हमें उसी रूप में देखना चाहते, इसी रूप में नहीं, आपको यहाँ से द्वारका नहीं छोड़ेंगे। रोने लगे सारे ब्रजवासी हैं, रोते रोते सारे रथ के जितने घोड़े खोल दिए, इनको बोले जाओ तुम घोड़े को भगा। रथ का दोनों साइड में रस्सी बांध के एक साइड में सब जितने गोप बालक थे, जो मेल सब थे, जो पुरुष लोग थे, वो पकड़ लिए एक साइड गोपियां राधा रानी के नेतृत्व में पकड़े, खींचे। आपको यहाँ नहीं, सीधे ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, वृंदावन ले चलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि रथ यात्रा का अर्थ ये गुंडीचा मंदिर, उसी को वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु ने इसको वृंदावन मानते हैं। चलो हमें यहाँ से द्वारकापुरी से भाया कुरुक्षेत्र है, रोड पर आगे कुरुक्षेत्र, यहाँ से खींच के हमें इनको ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, वृंदावन। इसी भावधारा से इस करके रथ यात्रा मनाया जाता है, जिस भावधारा में चैतन्य महाप्रभु स्वयं। लेकिन इसके साथ साथ प्रीचिंग मिशन है कलि युग में, तो मुख्य हरिनाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवतम कहता कि पीते च ध्यायत विष्णु त्रेतयांग जजते मुखई द्वापरंग परिचर्यायाम कलौतर हरि कीर्तन। सत्य युग के लोग ध्यान करते थे, क्योंकि सत्य लोग के जो लोगों की परमायु 1 लाख साल था, इतने लंबा समय क्या करेंगे। ध्यान करता, हिमालय में जाकर 50,000 साल 60,000 लोग ध्यान कर 60,000 साल बैठते थे ध्यान। इसलिए मेडिटेशन उस युग के लोग का पूरा मस्तिष्क पूरा प्योर था। धर्म चारों पैर में सुरक्षित रहता था, सत्य शौच दया तपह लोगों के चरित्र में सबके दिखाई पड़ता था। तो इसलिए सत्य युग के ध्यान ध्यायत विष्णु त्रेतयांग जजते मुखे। तृतीया युग के लोग के पास में एक कमी आ गया, क्या आया, सत्य युग के अंत में लोग आस्ते आस्ते नशा करने लगे, थोड़ा फूकने लगे, क्या, गंजा। गंजा फूकेगा तपस्या कैसे करेंगे, फिर वो बम भोले बोले के जब गजा पिएगा तो ध्यान थोड़ी कर पाएगा, तो ध्यान नष्ट हो गया।
सब एक धर्म का एक पैर नष्ट हो गया। फिर कहते हैं कि लोग यज्ञ करने लगे, यज्ञ में आहुति देकर रामचंद्र जी ने इसलिए कहते हैं मैं आए, और जब सेतु बंध बंधाए तो वहां विशाल यज्ञ किया है, यज्ञ प्रतिष्ठित किए, इसलिए रामेश्वरम तृतीया युग धाम, युग धर्म है यज्ञ। लेकिन आस्ते आस्ते लोग यज्ञ के नाम पर पशुओं को बलि देने लगे हैं। यज्ञ क्या करने के लिए योग्य ब्राह्मण आस्ते आस्ते समाज में नहीं रहे, मंत्र ठीक से उच्चारण करना, पशु पशु बड़ो पशु पशु को वध करने लगे यज्ञ के नाम से, केवल मांस खाने की शक्ति नहीं रहा। पहले जो यज्ञ में पशु को बलि देते थे, बलि देने के साथ साथ वो उन्नत शरीर के साथ हैं वो स्वर्ग में जाता था। लेकिन अभी ऐसा है कि योग्य ब्राह्मण पहले यज्ञ करते थे, यज्ञ करने के लिए इनको लाइटर व माचिस जरूरत नहीं पड़ता, भाई पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं उसमें, तो मंत्र उच्चारण करके अग्नि को आवाहन करते थे, अग्नि प्रकट होते थे। आजकल कोई है लेकिन इसीलिए कि इस युग में, ये तृतीया युग में यज्ञ का धर्म आस्ते आस्ते लोप हो गया द्वापर के, क्योंकि तृतीया के युग के अंत में आया तो लोग मांसाहार आदि करने लगे, इसलिए यज्ञ समाप्त हो गए। द्वापर में लोग फिर विग्रह का तृतीया जजते मुखे द्वापरे परिचर्या, विग्रह की अर्चना करने लगे लोग। तो विग्रह अर्चना कर मैंने भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने प्रपुत्र वज्रनाभ को आदेश दिए कि तुम सब विग्रहों को निर्माण करके सब स्थापना करो। आप जितने प्रसिद्ध विग्रह आज देखोगे ये सारे द्वारका से आए, सभी हैं वहीं से वज्रनाभ के द्वारा प्रतिष्ठित। ब्रज में केवल उन्होंने 20 विग्रह प्रतिष्ठित किए, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, आप देखो श्रीनाथ जी, जितने भी देखोगे उड़ुपी कृष्ण, दक्षिण भारत में कई देखो गुरुवायूर, सारे विग्रह द्वारका से आए। लेकिन द्वापर के अंत में लोग आस्ते आस्ते अवैध संग करने लगे। अवैध संग स्त्री पुरुष में होने के कारण शौचता, पवित्रता नष्ट हो गया, इसलिए लोग विग्रह अर्चन करने के लिए भी योग्य नहीं रहे। इस कलि युग में पढ़ो तो हरि कीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल पढ़ो, नास्ते गतिर अन्यथा। इसलिए हरिनाम संकीर्तन में जगन्नाथ रथ यात्रा में ये मुख्य, इसका के एक मुख्य जो भाग है, कहते हैं इनसेपरेबल इसकी पार्ट है वही हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से लोगों को भगवत चेतना में जोड़ना। लेकिन नारद जी ने ये सब देख रहे थे, बोले कि देखिए देखो, नारद ने भागवत भी ला के दिए, कहीं कलयुग के लोग भागवत पढ़े, भागवत सुनेंगे तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की संवाद, फिर उनकी चेतना भी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन देखिए कि इसमें तो कुछ ही लोग उद्धार होंगे, पूरा 100% इसमें मेजॉरिटी लोग नहीं उद्धार पाएंगे। ये भागवत सुनने तो देखते ओम नमो भगवते वासुदेवाय होते ही सो जाते। हरिराम संकीर्तन करते तो जपा करते थे, बोलते कि मेरे अपराध शून्य है या कृष्ण, अपराध से मुक्त होकर नाम लोगे तो फल मिलेगा, तभी भगवत धाम जा पाओगे। नाम बोले ये पूरा 100% सक्सेसफुल मेथड है। तो उन्होंने ढूंढते फिर पहुंचे कह के नहीं और एक आइटम ढूंढना पड़ेगा। तो देखो प्रसाद ये भी है, वैकुंठ में नारायण के प्रसाद खा के भी वैकुंठवासी मुक्त हो जाते हैं। तो महाप्रसाद को भी आध्यात्मिक जगत से यहाँ अवतरण कराना पड़ेगा, कहाँ मुक्तगा। इसलिए तीसरी मेथड नारद मुनि ने, प्रसाद कैसे आएगा, प्रसाद तो वैकुंठ जगत में रहता है। बोले इनको जाके फिर वहां देखे लक्ष्मी का किचन में काम करने लगे, पूछा झाड़ू पोछा लगाने लगे, सब्जी कटिंग करने लगे, बर्तन सूखे धोने के रखे। और लक्ष्मी जी हैरान हो, बोले कितने में प्रचारक हो नारद मुनि, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे आज के सब काटने लगे हैं, कुछ चाहिए ना क्या आपको। बोले हाँ तो कुछ चाहिए, लेकिन आप सत्य करो। नारद मुनि पता है कि नारायण के आदेश है, ये देंगे नहीं महाप्रसाद। बोले कि सत्य क्यों करूं, आप जैसे भक्त हो, हमारा क्या कौन सा अदय कौन सा चीज है, मैं सौभाग्य की देवी हूँ, श्री देवी, क्या मैं नहीं दे सकता आप, बोलिए। नहीं सत्य तो कर लो, सत्य करा लिए, सत्य करा के बोले कि क्या चाहिए, बोले मुझे नारायण के महाप्रसाद चाहिए। नारायण का महाप्रसाद,
लक्ष्मी जी ने कही नहीं, ये नहीं और कुछ मांग लो। और क्या चाहिए मुझे? ये तो मना करके रखे कौन? भगवान नारायण कह के किसी की देना नहीं। महाप्रसाद जो खाएगा वो फिर वैकुंठ में रह जाएगा, वैकुंठ में रहने के योग्य बन जाएगा, वैकुंठवासी बनेगा। वहां के तो सब उस दिन लक्ष्मी जी ने नारायण को प्रसाद खिला रहे थे, थोड़ा भगवान के देखिए निमनस कर दिया आज। तुमको वैकुंठ में भी क्या क्या टेंशन आ गया? नारद जी ने भगवान ने थोड़ा देखे सुदर्शन की तरफ। सुदर्शन का मैं नहीं जानता हूँ कुछ, मैं तो रेडी हूँ कोई भी सेवा करने के लिए, हैं? लेकिन लक्ष्मी जी कहनी नहीं, इनका कोई दोष नहीं, तो आपका ये जो भक्त है ना नारद, ये मुझे संकट में डाल दिए। ये कई दिनों से आके किचन के अंदर ऐसे झाड़ू पोछा लगाने का काम कर रहे। सब्जी करने मैंने बोला कुछ चाहिए ना, किया बोले हाँ सत्य कर लो, सत्य कर लिया और मुझे कह के आपका प्रसाद दो, महाप्रसाद दो, और कुछ चाहिए नहीं। नारायण नारायण ने थोड़ा मुस्कुराए, बोले ठीक है नारद जी हमारा बहुत अच्छे भक्त है। हम जब करवट लेके दूसरे साइड को थोड़ा देखे, ऐसे खाना प्रसाद लेके थोड़ा करवट लेने का, मैं जैसे मैं नहीं देखा ऐसे ही मेरे प्लेट से उठा के प्रसाद इनको दे देना एक। लक्ष्मी का मुख में मुस्कान आ गया, चले गए। नारायण के खिला के, नारायण का खा के थोड़ा जोर करो, नारद जी बुलाकर ले लो नारद जी महाप्रसाद दे दी। नारद तो वही चाहते थे, बस प्रसाद थोड़ा खाए, बिना बजाते बजाते एक आध प्रसाद खाते के झगड़ा सृष्टि करने पहुंच गए, कहाँ कैलाश में पहुंच गए। शंकर जी ने कही कि नारद जी आप ऐसे नाचना, आज क्या बात है? नाचना काम तो हम दोनों का है, मेरा नहीं, वो नटवर नागर नंदा एक है नाचने वाला, और दूसरे नाचने वाला तो मैं हूँ। हाँ, मैं भी नटवर हूँ, मैं नाचता हूँ तो पूरा तुमने तीनों लोग को थोड़ा समाप्त कर देता हूँ तांडव नृत्य करके। तो हमारा बिजनेस, आप क्यों नृत्य कर रहे हो? बोला मुझे महाराज ने, मुझे महाप्रसाद मिल गया। नारायण का महाप्रसाद पकड़ ली उनके हाथ में। बोले कहाँ है? मैं खा लिया, मुंह में खाया, देखिए कि मैं यहाँ वहां से लगा हुआ है। शिव जी पूरा मुख लगा के चाट लिए सारे। वो भी फिर नारद जी के साथ साथ मिलकर वो भी नृत्य करने लगा। शंकर जी जब नृत्य करना शुरू कर दिए, माता पृथ्वी ने पूरा डगमग हलने लगी पृथ्वी। अरे क्या होगा? बड़े होगा ना कि माता पृथ्वी मुख से रक्त है, खून निकलने लगे। वो आके पार्वती को हाथ जोड़ी कर कि आप सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, आप सृष्टि स्थिति प्रलय की अधिकारिणी देवी है, भगवान ने आपको नियुक्त किया है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि जस्य चर्चैसा गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। ये समय में क्यों नृत्य करने में? प्रलय का समय नहीं हुआ, बंद कराओ इनको, मैं मेरे मुख से खून निकल रही है, देखना। पार्वती बोला देख सही बात, ये क्यों नाच रहे आज? जाकर बोले एक बंद करो नृत्य। देखें कि इसे प्रेम से बोलने से नहीं चल रहा है। चंडी मूर्ति धारण, तो चंडी है, चंडी मूर्ति धारण करके बहुत कड़क भाषा बोल रही है। शंकर जी का नृत्य भंग हो गया, तोड़ गया नृत्य। नृत्य थोड़ी बोले अच्छा, बोले तुमसे तुम्हारे से शत्रु मेरा और कोई नहीं है। मैं कितने आनंद में नाच रहा था, तुम्हें नृत्य क्यों बंद कराई? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों नाच रहे हो? समय में अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है, आप क्यों नाच रहे? पृथ्वी की देखो, पृथ्वी माता का मुख देखो, खून निकल रहे हैं। तो बोले कि अरे मैं क्या कर, मुझे महाप्रसाद मिल गया। नारद जी ने वैकुंठ से आए थे महाप्रसाद। बोला कैसे महाप्रसाद? महाप्रसाद मेरा क्या लाओ, मेरे भी था, मैं आपके सहधर्मिणी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपको जो कुछ मिलेगा इसके 50% मेरा भाग है। कहा है महाप्रसाद? तो बोले वो थोड़ा था, तो वो बोले नहीं, जिद्दी पकड़ी नहीं, मेरे को टुकड़ा होना चाहिए, एक होने में दो आधा चावल मुझे देना था। तो उन्होंने बोले बड़ा शंकर जी के बहुत जिद्दी पकड़े, बोले कि अरे तुम इसका लायक ही नहीं था। तो महाप्रसाद लायक ही नहीं। पार्वती गुस्से में गया, मैं लायक नहीं, आप ही लायक हो। आपको सब लोग इसीलिए कह रहे वैष्णवानांग जथा शंभु, सब वैष्णव नाम जथा शंभु कहकर आपकी पूजा करते हैं, और मुझे कहते माया देवी है। मेरा मंदिर में भी वैष्णव लोग आना नहीं चाहते। आज देखूंगी मैं, आज मैं महाप्रसाद को लाकर यदि ये बहुत भौतिक जगत में पहुंचाने, तो कुत्ता समेत पशु पक्षी सबको खिला दूंगी महाप्रसाद। मैं खाने के लायक नहीं हूँ,
अभी देखता हूँ, हाँ रोना शुरू कर दिया। बोला नहीं तो सेवा छोड़ दूंगी। ये संसार का जो सेवा मुझे दिया गया सृष्टि स्थिति ये सब करने के लिए, ये सेवा छोड़ दूंगा मैं। सारे वैष्णव को दूर करता हूँ, जो भगवान के भजन करते हैं इनको भगवान से और दूर रखना मेरा काम, ये नहीं करूंगा मैं सेवा। रोने लगी तो भगवान ने देखी वैकुंठ तक आवाज गए, बोले कि अच्छा ये नारद जी महाप्रसाद लगे लगा दिए। जानते हैं मैं कुछ खेला लगाएंगे। भगवान को आना पड़ा पार्वती के पास। लगी पार्वती क्यों दुखी, मुझे महाप्रसाद चाहिए ना। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं मर्त्य लोक में महाप्रसाद को अवतरण करा दूंगा। हाँ ठीक है, मैं जगन्नाथपुरी में जब बैठा हूँ स्वयं दारू ब्रह्म के रूप में मैं सेवा पूजा प्राप्त करूंगा, तो यहाँ पर प्रत्येक दिन मेरे पास 56 भोग लगाएगा, 8 बार चढ़ेगा। लक्ष्मी साक्षात यहाँ पर उन्हें कुकिंग करेगी और मैं प्रसाद खाऊंगा। जो प्रसाद में मेरे को अर्पण करने के बाद मैं इसके आस्वादन करने के बाद सबसे पहले तुमको ही मिलेगा। इसलिए पुरी में जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद सब पहले जगन्नाथ जी के पास चढ़ता है, इसके बाद सीधे पीछे जाता है विमला मंदिर में। है विमला देवी वही दुर्गा है, वही पार्वती है, उनके पास पहले अर्पण की जाती जगन्नाथ प्रसाद। इसलिए हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने लड़का का जो अन्नप्राशन कराए तो वही जगन्नाथ जी के प्रसाद लेकर, ये विमला जगन्नाथ खाने वाला विमला देवी खाते हैं, इसका बाद दूसरों को मिलता है, इसलिए उन्हें लड़का के नाम भी रखे क्या, विमला प्रसाद। इस प्रकार महाप्रसाद का अवतरण हो गया और नारद जी ने खुश में नाचने लगे। बोले हो गया, काम बन गया। ये सबके लिए महाप्रसाद गोविंद कहने से कोई नींद नहीं आएगा, जग जाएगा सब। महाप्रसाद खा के, इसलिए प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं महाप्रसाद खा के भक्त बन जाओ, ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने प्रैक्टिकल देखा है अमेरिका में, हिप्पियों को केवल महाप्रसाद खिला खिला के हैप्पी बना दिया। इसलिए महाप्रसाद खा के भक्त, इसलिए तीनों चीज नारद मुनि लेके दे दी, परिणाम भी दिए, भागवत भी दिए, प्रसाद भी दिए। तो इसी प्रकार वैष्णव सब समय पर दुख में दुखी होते हैं। जगन्नाथ जी का में ऐसे हजारों भक्त के चरित्र है। भक्त चरित्र के बारे में है नहीं, केवल प्रसंग एक दो आ गया तो बस, इसलिए कभी फिर भक्त चरित्र यहीं पर मैं आज की कक्षा को समाप्त करता हूँ। कोई किसके प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच फॉर महाराज। जैसे इंद्रद्युम्न महाराज की गृहस्थी थी, मतलब जगन्नाथ जी को देख ली और जगन्नाथ जी को ऐसे स्वीकार करने की भक्ति भावना, वैसा मूड कंट्रीट कैसे कर सकता है? इतना भाव कैसे जो है इंद्रद्युम्न महाराज का था भगवान को देखने का, भगवान की सेवा करने का, वैसे मैं ऐसा भाव कैसे विकसित कर सकता हूँ भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा? तो इंद्रद्युम्न महाराज के साथ समान तपस्या कर पाओगे? हाँ लेकिन कलि युग में हरे नाम भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ये नवदा भक्ति में श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। लेकिन निरपराध है नाम लय ले पाए प्रेम धन। जब हमें 10 नाम अपराध से बचकर नाम लेंगे तो फिर हम महाराज इंद्रदेव के समान भगवान के प्रिय भी बन सकते। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अपराध से मुक्त। 10 ऑफेंसेस कुछ लोग को पता आ गए तो अपराध से शून्य होकर जो भगवान के नाम लेंगे, क्योंकि नाम और भगवान में नामी में कोई अंतर, विशेष में कलि युग में कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। त्रेता सभी युग में नाम के महिमा है। त्रेता युग में भी बंदर लोग ने क्या करते थे? पत्थर के पत्ते लिखते थे क्या? उस पर नाम की महिमा है और कलि युग में विशेष है। हम यदि अपराध से मुक्त होकर नाम ले पाएंगे तो फिर हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? मेरा ये क्वेश्चन था कि इंद्रद्युम्न महाराज का जो एक ही डाउट था
तो मतलब इतना गुस्सा हो गए थे कृष्ण जी, मतलब फॉर्म में आ गए, नरसिंह देव के फॉर्म में आए थे। हमारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मतलब हर एक टाइम पे कुछ डाउट्स आते रहते हैं तो कि भगवान आपके सामने नहीं आएंगे, जो आपके सामने आप ऐसे प्योर नहीं, वो शुद्ध भक्त के सामने भगवान ऐसे व्यवहार करिए, वो सभी रूप में व्यवहार देखना चाहते थे भगवान, है? कोई नहीं आएगा आपके तरफ मिस्टेक करते हो, इसलिए आएंगे नहीं आपके पास। भक्त के पास ही आते किसी रूप में भी। नृसिंह के रूप में आए हिरण्यकशिपु के सामने। हिरण्यकशिपु कोई साधारण व्यक्ति, वो भी भगवान की प्रिय भक्त है। भक्त है हिरण्यकशिपु, भक्त समझ रहे कि नहीं रहे? भक्त है ना, वो भी वैकुंठ के द्वारपाल था, है? तो जय विजय ही आए थे, तो हिरण्यकशिपु बनता है, साधारण था कोई। इसलिए भगवान जिनके साथ में लड़ा करते हैं, जिनके साथ में कोई भी शत्रु हो मित्र हो, एकदम घनिष्ठ व्यवहार करते, तो वो साधारण नहीं होता है। हम जैसे बद्ध जीवों के साथ भगवान ऐसे सब पर डायरेक्ट आके स्थापना करना संभव, ये बड़े विरल है। यदि हम ऐसे डेवलप करेंगे कॉन्शियसनेस, इसलिए कहते भक्त बनना है तो अच्छे से भक्ति करो, अच्छा से भक्त बनना, और नहीं तो राक्षस बनना है तो अच्छा से राक्षस बनो। तुमके संसार में फिर कोई नहीं मार सकता, फिर भगवान को आना पड़ेगा तुमको। बीच में रहने से परेशान है ना। पढ़ाई भी जो करते स्टूडेंट, जो हाई ग्रेड में रहा तो बस उसका हाई ग्रेड में, हाई यदि अच्छा ग्रेड में 95 एबव मार्क्स नहीं रखेगा, नहीं फिर IIT में इसको सीट नहीं मिलेगा, नौकरी कहाँ मिलेगा। इसलिए सब में जो भी काम करोगे इसको परफेक्ट है। और कोई प्रश्न? महाराज बहुत धन्यवाद। बहुत आप जगन्नाथ कथा और रथा का बहुत अच्छा सिलवाया इधर। मेरा एक प्रश्न है, जैसे आप बोले इंद्रजित महाराज, जगन्नाथ इंद्रजित महाराज को बात पता हो जाता था, बता रहे थे। अभी जैसे पुरी में मंदिर में इतना सेवक है, पर फिर भी जो परंपरा पुराना टाइम पे था, अभी धीरे धीरे काम हो रहा है। क्या जगन्नाथ तो जानते हैं, फिर क्यों चेंज नहीं हो पाता है? कौन सा परंपरा है, क्या चाहिए? जैसे जगन्नाथ जी का जो पूजा विधि है वो तो है, पूजा भी तो है। जैसे पंडे लोग जैसे अभी करते हैं, लोग बाहर लोग जाते हैं, परेशान होते हैं, वो तो सेवक है, पर फिर भी क्यों जो सही होना है वो क्यों नहीं करते हैं? सही चल रहा है। ब्रह्मा जी ने दिए पूजा पद्धति, ये नारद के पूजा पद्धति से नहीं चलता। हमारे देश का जो चलता है नारद पंचरात्र विधि, जगन्नाथ मंदिर में पंचरात्र विधि नहीं चलता है। वहां पर ब्रह्मा जी ने जो विधि दिया है, ब्रह्म जामण जगन्नाथ जी का, रुद्र जामण बलराम जी का, देवी जामण सुभद्रा का, उसी अनुଯାयी पूजा होता है। रामानुजाचार्य आए थे प्रतिष्ठा करने, उठा के फेंक दिए जगन्नाथ को। पंडित लोग जब ये दुखी हुए, जगन्नाथ जी की प्रार्थना किए, क्या करेगा या कैसे, सुबह मैंने सोचे रात को आए, सुबह सुबह आएंगे, सब चेंज होगा। राजा भी राजी हो गया था, पूरी कार्यकर्ता राजा बोले ठीक है। बोले रामानुजाचार्य आएंगे ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे जैसे मंत्र उच्चारण करेंगे ऐसे ही मंत्र उच्चारण करके पहला दरजा फर्स्ट मेन गेट खोलेगा, ऐसे हुआ। रात में पंडित लोग सब रोने लगे जगन्नाथ जी के सामने, क्या कर रही है, सब हम तक के प्रेम से आपकी सेवा करते हैं। सोए थे पूरी में, खटिया के साथ जगन्नाथ उठा के सोए थे जगन्नाथ में, सोने पूरी में। रात को सुबह उठ के देखे कुरुक्षेत्र में जग रहे, आंध्र में। वो समझ कौन करेगा ऐसा काम, खटिया के साथ हैं। सुबह जगह है नहीं, रामानुजाचार्य है ना विधि चेंज होगा, तो सब समझ गए। जगन्नाथ जी का सेवक जगन्नाथ बड़ा प्रिय होते हैं, उनके साथ टक्कर देना बड़ा मुश्किल है। यदि आप ये रह सकते हैं, हमारे चैतन्य चेतना पढ़ोगे, चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे कौन, पुंडरीक विद्यानिधि। इनको जगन्नाथ बलराम के थप्पड़ लगाया दोनों गाल में, दोनों गाल में थप्पड़ इतनी मारे, गाल पूरा सूझ गया। क्योंकि थोड़ा क्रिटिसाइज किया पुजारी लोगों से, कैसे हाँ ये सब क्या करते ये लोग। बाजार से ठंडी का दिन, ठंडी का समय में जगन्नाथ को ठंडी पे जो गर्मी कपड़ा पहना जाता है, वो सामने बाजार से ओढ़ लेके बना के ले आते, कहीं खरीद लेते, खरीद के लाके ओढ़न षष्ठी का दिन है, वो पोष महीना में आता है, ओढ़न पहना दिए थे, ओढ़न वस्त्र पहने थे। ये देखे कि क्या है, ये लोग बाजार से ऐसे खरीद के लाके पहना दिए जगन्नाथ जी को, है। इसको लाके धोना चाहिए, सफाई करके अच्छा से सुखा के दोबारा पवित्र करके फिर जगन्नाथ को पहनाना चाहिए।
ये क्या कैसे करते हैं, थोड़ा क्रिटिसाइज किए। चलो वो जो भी जगह पर तो बोले अरे ब्रह्म है, वो जो कर रहे थे वो जगन्नाथ स्वीकार के, तुमको क्या करना, तो उनका जो साथ में गए थे सब अंदर कह रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दूसरी तरफ किया थोड़ा। बोले ये पंडे बोलो किसी ब्रह्म बन गया ना क्या, ये भी ऐसा ही है, कुछ भी करते हैं, कोई भी कपड़ा पहनते, पान भी खाते, थूकते, कोई भी कुछ करता है। थोड़ा समालोचना करके आए, आके रात को सोए हुए थे, रात में जगन्नाथ बोल रहा मैं 2 थप्पड़ लगाया, दोनों मार रहे थे भाई। अरे हमको क्या सोचा, लकड़ी के सोच रहा है, हम जो सेवा ले रहे हैं, हम सेवा नहीं ले रहे तो कोई हमारा सेवा कर पाएगा ना क्या, हाँ? तूने क्रिटिसाइज करने वाला कौन होता है, बहुत हमारे सेवा को क्रिटिसाइज करता, पिटाई के इसको है। जगन्नाथ बोल रहा बहुत हंसते थे, पिटाई करते थे। उनके सुबह दूसरे दिन में उठ के देखे तो दोनों गाँव सोचा हुआ, मंगला तो नहीं जा पाए उस दिन। जगन्नाथ जी की और उनके सेवकों की कुछ विशेष रिलेशन है, कई जन्मों की तपस्या करके वो सेवा प्राप्त किए, उनके प्रेम से बात करके ये करके समझा सकते, लेकिन उनके साथ टक्कर वो जब बंदर की तरह फाड़ देंगे, वो मैंने झगड़ा करना है, इनसे झगड़ा नहीं करना तो लड़ जाएंगे, है? वो किसको केयर नहीं करते, कोई मंत्री हो, कोई क्या IPS हो, कोई कोई उसकी किसी नहीं डरेंगे, किसी की झगड़ा कर। ठीक है, ओके, उधर कोई हाथ उठा रहा था। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू फॉर द क्लास। जैसे IITs में स्टूडेंट्स मतलब ऐसे सुसाइड केसेस हो रहे हैं, सब IITs या बाकी कॉलेजेस में बच्चे ऐसे सुसाइड केसेस हो रहे हैं, इतने सफर कर रहे हैं बच्चे, तो हम ये भगवद गीता का मैसेज हम कैसे अच्छे से और दूसरों को कैसे भगवद गीता का मैसेज को कैसे हम समाज में प्रैक्टिकल लेवल में कैसे इसको बस जद करोसी जदासनासी जद जुहोसी तदासी जद जब तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पण। जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाए, जद करो जदासना जद जुहोसी, जो दान भी देते हो, उपहार देते हो, उसको थोड़ा भगवान के साथ जोड़ के इसको करो, ईश्वर भाव, ईश्वर विश्वासी बनो। कोई साइंटिस्ट लोग, कुछ जो लोग, कोई कई सभी साइंटिस्ट नास्तिक नहीं होते, कुछ साइंटिस्ट भी भगवान में विश्वास रखते हैं। सर आइजैक न्यूटन, उन्हें अपना थ्योरी बहुत पुराना थ्योरी बनाया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, माध्याकर्षण शक्ति का थ्योरी को समझाने के लिए उन्होंने डायग्राम बनाया, और डायग्राम बना के सबको एक्सप्लेन किए कि ऐसे थ्योरी कैसे काम करता है। तो उनके जो बहुत अन्य सब मित्र साइंटिस्ट थे, उनके आए सब आके देखे डायग्राम, बोले ये डायग्राम तो बहुत परफेक्ट है, कौन बनाया इसको, ये डायग्राम कौन बनाया? न्यूटन ने स्वयं आया कह के ये अपने आप प्रकट हो गया। बोले अपने आप कैसे प्रकट होगा, आपने बनाया? बोला तो आप जब तक ये डायग्राम अपने आप प्रकट नहीं हो सकता, इतने जो आकाश में देख रहे हैं प्लैनेट्स और ये सब स्टार्स, ये सब अपने आप कैसे प्रकट हो सकता है? इसका भी एक आर्टिस्ट कोई है पीछे, हैं, जो इसको सब प्रकट कराया। तो इसी प्रकार गीता में भगवान कहते कि अहं सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते, मैं ही सबका निर्माता हूँ, सब कुछ मेरे से उद्भूत हुआ है। इति मत्वा भजते माम बुद्धा भाव समन्विता, जिसको समझ जाता है फिर मेरे भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसलिए गीता का वचन को भी हमें प्रैक्टिकल लेवल कम से कम तो ईश्वर विश्वासी होना चाहिए। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर्स नहीं, साइंटिस्ट सोचते हैं रासायन के संयोग में लाइफ सृष्टि हो जाता है, संभव नहीं है, हैं? तो धान से हम कभी देखते हैं धान के ऊपर बिच्छू चलता है, हम सोचते हैं कि धान से ही बिच्छू आ गया, नहीं, उसके मादा बिच्छू ने जाकर उसमें डिंब दिया था और उसके अंदर से बिच्छू निकला है, हैं? ऐसे नहीं होता। इसलिए आध्यात्मिक चेतना और जो आधुनिक चेतना साइंटिस्ट इनको बैलेंस रखने से हमें ठीक मार्ग में चल सकते हैं। ईश्वर का पूरा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। निर्माता कोई है, कोई ना कोई सुपर पावर है जो सबको संचालित करता है। कोई साइंटिस्ट लोग, जो लोग फिर कोई जाते, कोई विमान छोड़ते, बाद में कोई जान छोड़ते हैं, जो फेलियर हो जाता है तो फिर थोड़ा सा ध्यान में आता है। इसलिए हमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते स्पिरिचुअल लाइफ को। इसलिए
जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर जगह ने ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संहार। तब इच्छा मते ब्रह्मा करेन सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करेन पालन, तब इच्छा मते शिव करेन संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। मिछे मायाबद्ध जीव आशा पासे फिरे, तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। भक्ति विनोद ठाकुर भी मजिस्ट्रेट थे उस समय, ब्रिटिश शासन काल में उनके में मजिस्ट्रेट बनना कोई साधारण बात नहीं था। वो कोई इंडियन लोग भारतीय को कोई पोस्ट नहीं देते थे। भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट पद में थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सुंदर भजन हमको देखे हैं, लिखे हुए भजन को पढ़ेंगे तो हम अपने आप हमारे आध्यात्मता जागृत हो जाएगी, फिर विश्वास करने लगेंगे, ईश्वर विश्वास। विद्यांच अविद्यांच जो व्यक्ति उभयं सह, वेद कहता है दोनों को जानता जो वही ज्ञानी है, विद्या और अविद्या। जो आध्यात्म ज्ञान को भी जानता है और भौतिक ज्ञान को भी जानता है, तो मॉडर्न दोनों का बैलेंस रख के फिर समाज में चलता है, वो उसको विद्वान, उसको कहा जाता है इंटेलिजेंट। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? यही, और कोई प्रश्न नहीं? तो बस ठीक है। हरे कृष्णा 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 राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथ महाप्रसादम की, हरिनाम संकीर्तन की, जय गौर प्रेमानंदे।